Let me know when this. Okay. I hope you are able to see my screen, the PPT. Yes, sir. Okay. So today we are going to talk about pricing, right? Whenever you are doing business and you are required to sell your products and services, that's exactly what is business is. You develop your own products and services, or you tend to sell somebody else's products or services. Either way, आपको किसी और के प्रोडक्ट्स ही बेचने पड़ते हैं या अपने प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं, ठीक है, पर अल्टीमेटली आपको सेल करनी पड़ेगी, चाहे प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो। तो आज हम सीखेंगे कि हम प्राइसिंग कैसे करते हैं, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे प्राइस रखेंगे। तो नॉर्मली जो माइंडसेट लोगों का होता है वो होता है कि अगर 10 रुपए की हमारी चीज़ बनी है तो चलो उसमें हम 2 रुपए जो है ऐड कर लेते हैं, 12 रुपए हो गए, तो हमारा जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बन गया। इस तरह से दिस इज हाउ लेमैन वुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्राइसिंग। लेकिन ये काफ़ी डीप सब्जेक्ट है और आज मैं आपको कई सारी प्राइसिंग की टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से प्राइसिंग की जाती है और कितने सारे तरीके हो सकते हैं प्राइसिंग करने के। तो उसके बाद में आपका असाइनमेंट जो होगा वो ये होगा कि आपने फिर डिसाइड करना है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए किस तरह से आप जो है प्राइसिंग करना चाहेंगे, राइट। चाहे आप एक तरीका इसमें से अपनाएं या आप एक से ज़्यादा तरीके आप अपनाएं, उसको मिक्स बोलते हैं। या तो आप 1 2 3 चीज़ ले लें या ज़्यादा ले लें या एक ले लें, जैसे भी आप चाहें। इन जो है जो मैं आपको प्राइसिंग के तरीके बताऊंगा उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं या मिक्स कर सकते हैं, राइट। ओके। तो हम पहले बात करते हैं प्राइस की। व्हाट इज प्राइस? देखिए, प्राइस जो है वो ये एक अमाउंट ऑफ मनी है जो एक्सपेक्टेड है हमें, कि हम अपनी कोई सर्विस देते हैं या हम कोई अपना प्रोडक्ट देते हैं तो हमें उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। वो हमारा प्राइस है। जो हम जितना पैसा हम बदले में एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हम चाह रहे हैं, वो पैसा जो है हम उसको प्राइस बोलते हैं। अब इसमें जो समझने की बात वो ये है कि अगर हम पैसा बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं तो हो सकता है कि उतनी वैल्यू ना दिखे किसी को, राइट। उस प्रोडक्ट में हम वही प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते हैं जहाँ हमको थोड़ी सी वैल्यू हो। अब वैल्यू भी जो है इसके 2 तरीके हैं। एक तो होती है वैल्यू जो हमें दिखती है और एक होती है जो हम परसीव करते हैं। हम समझते हैं कि ऐसी वैल्यू होगी, अपने मन से हम किसी चीज़ की वैल्यू लगा लेते हैं, चाहे वो उतना महंगा हो या ना हो, लेकिन हमारा दिल कहता है कि यहाँ इसकी इतनी वैल्यू है क्योंकि हमें बहुत पसंद आ रही है वो चीज़। अब ये जो है वैल्यू पर्सन टू पर्सन डिफरेंट भी हो सकती है। हो सकता है किसी को उतना वैल्यूएबल ना लगे वो चीज़, किसी को बहुत वैल्यूएबल लगे। जैसे होता है कि कोई पिक्चर का हीरो किसी को बहुत पसंद है तो उसके पैसे देके पिक्चर देखने जाते हैं, किसी को नहीं पसंद है वो कहते हैं हम फ्री में भी नहीं देखेंगे। तो ये जो है परसीव्ड है। तो जो प्राइस है वो जो अमाउंट ऑफ मनी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, अब ये जो है रियल भी हो सकता है, परसीव्ड भी हो सकता है। ये हम देखते हैं आगे कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, प्राइस जो है वो अमाउंट है पैसे का जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट किसी को दें या सर्विस किसी को दें, उसके बदले में हमें इतना पैसा मिलना चाहिए, राइट। अब क्या क्या चीजें हैं जिससे प्राइस अफेक्ट होता है? क्या क्या चीजें हैं जिससे प्राइस अफेक्ट होता है? प्राइस जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए इस वक्त पे ठीक है, मैंने वो इसमें से आपको मैंने प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए कई बार क्या होता है कि अगर माना आप कोई कोई माना आपने खिलौने बनाने की फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, आप खिलौने बेच रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि इनिशियली आपको कुछ मशीनरी में इन्वेस्ट करना पड़ जाता है ना। डाई कटिंग मशीन होगी, वो प्लास्टिक के पीसेस को कट करेगी, कट करने के बाद में फिर वो एक और दूसरी मशीन होगी कुछ और करेगी। तो ये आपका, चाहे आप 1 पीस टॉय का बनाएं या आप 10 पीस बनाएं, आपको उतना आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। या मैं और तरीके से समझाऊं तो अगर चाय भी बनानी है घर में, या आप हमने घर बनाते हैं, तो अगर उसमें चाहे एक इंसान रहे या 4 लोग रहें, आपको किचन चाहिए और उसमें कुछ बेसिक यूटेंसिल्स आपको चाहिए, बेसिक बर्तन चाहिए, आपको गैस चाहिए। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये आपको चाहिए, और ये होता है फिक्स्ड। फिक्स माने कि इतना हमें चाहिए ही चाहिए, और ये फिक्स्ड एक्सपेंस है हमारा। दिस इज रिक्वायर्ड। इसके बिना हम एक भी टॉय नहीं बना सकते हैं। हाँ, इसको यूज करके हम जो है 10 कप चाय भी बना सकते हैं, 20 कप भी बना सकते हैं, 1 कप भी बना सकते हैं, लेकिन चाय बनाने से पहले हमें ये सब चीज़ें चाहिए। हमें गैस का कनेक्शन चाहिए, हमें गैस चाहिए, हमें बर्तन चाहिए, हमें जो भी चाहिए, खाना बनाना है, हमें एक चिमनी चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, कुछ होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल क्या होती है? ये बदलती रहती है। जैसे कि आपने एक बारी मशीनें वगैरह सब कर दी, आपका फिक्स कॉस्ट हो गया, लेकिन आपने अपना ऑफिस खोला या अपना वर्कशॉप है या जहां से भी आप काम कर रहे हैं, वहां का रेंट जो आप दे रहे हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। ये वेरिएबल इस तरह से, इसको फिक्स भी कभी कभी मान सकते हैं हम कि ये लंबे तौर पे है तो इतना हमें देना है, लेकिन जो चीज चेंज होती रहती है,
जैसे अगर माना आज रेंट जो है कम है, कल को हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, कल को आप किसी और बड़े ऑफिस में शिफ्ट हो गए, कहीं और चले गए या किसी और लोकेशन में चले गए, वहाँ पे आपका रेंटल अलग हो गया, सैलरीज जो हैं, तो ये सब जो हैं ये एक तरह से कॉस्ट्स हैं, अलग अलग तरह की कॉस्ट। अब आप जो चीजें एक बार ही हम करते हैं उसको हम फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं, जो हमारी बार बार होती है रिकरिंग, या उसको वेरिएबल मान लेते हैं। तो ये भी हमारी प्राइस अफेक्ट करता है। अगर हमारी मशीनरी ही लाखों रुपए की आई है, हमारी मशीनरी इतनी महंगी है, तो हमें वो पैसा चाहिए, तो दैट मीन्स कि हम, और मशीनरी जो है वो डिप्रिशिएट भी होती है, मतलब कि अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो वो आज खरीदते हैं तो 4 साल बाद उसकी मशीनरी उतनी नई तो नहीं रहती ना, उसकी भी कॉस्ट है, वो घटता रहता है, उसको डिप्रिशिएशन बोलते हैं। तो आज 4 लाख की कार है, तो अगर आप उसको कुछ भी ना करें, 6 महीने बेचने की कोशिश करें तो 3 लाख की बिकेगी, फिर और एक 6-7 महीने में क्या उसकी प्राइस और कम हो जाएगी। तो ये डिप्रिसिएशन है, चाहे उसमें कुछ आप उतना उसको यूज करें या ना करें, डिप्रिशिएट। दैट मीन्स हमारी जो मनी की वैल्यू है। हेलो, इज माय ऑडियो क्लियर? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। फिर आता है हमारा कंपटीशन। हाँ, I have a question. तो जैसे मशीनरी है, जैसे आपने कहा था कि टेक्नोलॉजी हर दिन एडवांसमेंट होता रहता है, तो जैसे मशीनरी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे फुटवेयर की मैंने, जैसे आपने भी कहा डाई की मशीन ली, तो सर उसमें भी एडवांसमेंट होता रहता है ना, कि जैसे मान लीजिए आज मैंने अगर डाई की कोई मशीन ली है, कल मुझे और ज्यादा उसमें उसके साथ मिल रहा है, तो ये फिर वेरिएबल कॉस्ट होगा, कॉस्ट में आएगी मशीनरी में? नहीं, ये वेरिएबल नहीं होगा। ये तो जो डायनामिक जो प्राइसिंग चेंज हो रही है वो तो आपके बिजनेस से बाहर चेंज हो रही है ना। जो आप मशीन लेके आ गए हैं एक बारी, वो तो चेंज नहीं हो रहा ना, मतलब वो तो सिर्फ डेप्रिशिएट हो रही है। वो तो एक फिक्स कॉस्ट है, एक बारी आपने पैसा लगा तो दिया। बना रही हूँ मैं, एक बार लगा, अच्छा जो मैं मतलब अगेन अगेन जैसे मैं रेंट देती जा रही हूँ हर महीने, तो वो कहलाएगा वेरिएबल वाला। वो आपके वो लेके डाल दी है मैंने, तो वो मेरा फिक्स्ड हो गया। हाँ, ठीक है, वो फिक्स्ड हो गया। आप बार बार नहीं देनी है आपको ना पैसा, उसका आपने एक बारी डाल दिया तो डाल दिया। ठीक है, तो ये एक बारी वाले जो कॉस्ट होते हैं हमारे वन टाइम एक्सपेंस या फिक्स कॉस्ट होते हैं। थैंक यू। ठीक है, अब जैसे फिक्स कॉस्ट माना बहुत बड़ी है और उसका डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, तो हम अगर खिलौना बनाएंगे तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि हमारी लाखों की मशीन जो कम हो रही है, कितना परसेंटेज कम हो रही है। तो जो हम पैसे से बेच रहे हैं प्राइस, तो अगर वो मशीन माना 10 लाख खिलौने बना सकती है, तब तक उसके बाद में वो खराब हो जाएगी या उतनी उसकी लाइफ है, तो उन 10 लाख खिलौनों में माना आपकी अगर 10 लाख की मशीन है, तो 10 लाख के खिलौने हैं आपके, तो एक एक रुपया जो है वो हर मशीन की डेप्रिसिएशन का भी उसमें ऐड होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना, तभी तो मशीन की कॉस्ट निकलेगी। और ये तो सिर्फ कॉस्ट निकल रही है। आपको हो सकता है आप प्रॉफिट बनाना चाहेंगे, आप कॉस्ट टू कॉस्ट तो नहीं बेचने वाले, आप चाहते हैं कि भैया प्रॉफिट भी हो, लेकिन ये 1 रुपया आपको उसमें ये भी कॉस्ट, तो आपकी इस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट होती जाती है कि 1 रुपया मेरे मशीन का लगा, 1 रुपया मेरा रेंट का लगा, 1 रुपया मेरे सैलरीज का लगा, ये लगा वो लगा, तो पता चला 10 रुपए तो मेरी लागत ही लागत आई है। अब मैं कितने में बेचूं कि मुझे फायदा भी हो। ठीक है, अब जो बेचने के लिए फिर हमारे पास दूसरी चीज जो है वो है कंपटीशन। कई बार क्या होता है कि हमारी चाहे लागत जितनी मर्जी आई, लेकिन हो सकता है कि कंपटीशन ने कुछ और कमाल की, कुछ और तरीके से कुछ किया। उसने हो सकता है सेकंड हैंड मशीनरी ले ली हो, उसको मशीनरी सस्ते में पड़ गई हो, या कोई जुगाड़ हो गया होगा उसका, किसी तरह से उसने कम पैसे में ले पाया मशीनरी। उस जो जितनी सेटअप आपने लगाया उसने कम सेटअप में कर लिया, उसने किराया अच्छा नेगोशिएट कर लिया, या जो भी हुआ, उसने कुछ ऐसे काम किए जिससे उसकी अपनी कॉस्ट कम हो गई। अपनी कॉस्ट कम हो गई तो अब आप खिलौना अगर 10 रुपए का बना के 20 का बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो 17 रुपए का बेच रहा है या 16 रुपए का बेच रहा है। तो अब आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंपटीशन कितने में बेच रहे हैं। तो कंपटीशन अगर 16 में है तो आप 20 का बेच रहे हैं, तो फिर आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपके पास में कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जस्टिफाई करने का, नहीं तो सिर्फ प्राइस वार हो जाएगी, जो हम अगले दिन बात कर रहे थे। ठीक है, तो एक कंपटीशन भी जो है हमारा फैक्टर, कैसे से डील करना है बाद में देखते हैं। तो एक तो हो गए, जैसे ये सब, इस सबसे प्राइस हमारी जो इफेक्ट होती है। कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे मदर फादर ने उनको कोई जगह दे दी, कोई मशीनरी दे दी, कोई और चीज दे दिया, तो अब आपको लगा कि अरे मैंने किराया तो दिया ही नहीं, तो चलो मेरी कॉस्ट 10 रुपए। तो ये ऐसे अपने अपनी अपनी कॉस्ट कम कर दी, लेकिन आपने एक्चुअल जो है गलत प्राइसिंग पे बेचा। वो इसलिए गलत प्राइसिंग में बेचा क्योंकि आपने भले ही किराया ना दिया हो, लेकिन किसी ने तो उसका दिया है ना। अगर आपके माँ बाप ने आपको गिफ्ट में गैराज में काम करने के लिए दे दिया, या एक कमरे में दे दिया करने के लिए, आप काम कर लीजिए, और आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं फिलहाल, वो फ्री नहीं है। उसका मतलब ये है कि उन्होंने उस शॉक को एब्जॉर्ब किया, उस पैसे को उन्होंने अपना लॉस एब्जॉर्ब किया, उन्होंने लॉस उठाया है। वो तो कहीं ना कहीं तो पैसा गया है, वो लॉस में चला गया। तो आपकी प्राइसिंग इसलिए 20 रुपए की 10 रुपए नहीं होनी चाहिए कि मैंने रेंट तो दिया ही नहीं। वो रेंट आपसे लिया नहीं गया है, वो लॉस जो है आपके माँ बाप ने भुगता है, लेकिन वो प्राइस में कम नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर थर्ड, बड़ी कंपनी से
जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हाँ। के शोरूम होते हैं, उनकी वजह से मान लीजिए वो रेंट पे नहीं है, उनके अपने हैं, लेकिन वो कॉस्ट उसका उसमें इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल कॉस्ट तो है ही है, वो अपने पास रखेंगे नहीं। अगर अगर माना उसको जो है, जैसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एक जगह मैं जॉब करता था, तो हमारे जो बॉस थे जिनकी प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने ये कह दिया था कि भाई इस प्रॉपर्टी का किराया 20 लाख रुपए है बाजार में, ठीक है, उस बिल्डिंग का किराया 20 लाख रुपए था। तो उन्होंने कहा अगर आप इससे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और कमा रहे हैं, तब तो ये बिल्डिंग आपको रखने का हक है, नहीं तो मैं इसे किराए पे दे देता हूँ। भाई वो लॉस क्यों उठाएंगे? जी समझ आई? तो आपका जी बिजनेस इतना बड़ा होना चाहिए कि आप कम से कम उस किराए को तो निकाल सकें। या मैं आपको दूसरे तरह से समझाता हूँ, अगर आपके पास में 20 लाख रुपया है, ठीक है, तो उसको नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं, ठीक है, बैंक में रख के 4% 5% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो आता है। तो आपकी मनी की वैल्यू तो मिनिमम उतनी है ही है। तो अब अगर आप ये पैसा 20 लाख रुपए अपने बच्चों को बिजनेस करने के लिए देते हैं, या अपने फ्रेंड को देते हैं, या किसी को भी देते हैं, खुद लगाते हैं, तो आपका बिजनेस कितना पैसा कमाए? अरे इतना तो कमाए कि बैंक से ज्यादा हो। बिल्कुल। यस सर, नहीं तो मैं नहीं, बैंक पे ही रखूंगी। उससे तो मिनिमम उससे ज्यादा हो तभी तो उसका कोई मतलब है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब जाके आप जो है अगर पैसा कमा रहे हैं, तो अगर वो तब भी 3% या 4% नहीं है, तो आपको लगेगा ये बेकार है। तो इससे तो फिर आप बैंक को वहां पे बैंक में रख दीजिए पैसा, एफर्ट भी करने की जरूरत नहीं है, 4% 5% का इंटरेस्ट मिल ही जाएगा साल का, ठीक है। सर तो आई हैव अ हाँ क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी हाँ सर, अगर लाइक किसी को, अब जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया है कि किसी का शोरूम है और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया एंड उसने मार्केट के प्राइस से वैल्यू कम रखा है अपने प्रोडक्ट का, हम्म, तो उस सिचुएशन में लाइक उसका तो इसलिए शायद कम है बिकॉज उसे पे नहीं करना पड़ रहा है, राइट? बट हाँ हम जी, चूंकि पे कर रहे हैं तो हमें प्राइस अपना अपने अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा कि बिल्कुल हमें अकाउंट उसमें रखना पड़ेगा। बेनिफिट भी हो। हाँ, तो सर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बिकॉज कस्टमर तो ऑलवेज यही सोचेगा ना कि जहाँ पे हमें कम मिल रहा है हम तो वही एग्जैक्टली कम मिल रहा है, यस बेनिफिट। यस। तो ये आपने अपना दिमाग लगाना है, आपने सोचना है, आपने ऐसी कोई चीज कर रही है जो उस कंपटीशन को बीट कर पाए। ये हमने हमने सोचनी है ये बातें, हमने ये बातें सब सोचनी पड़ेंगी ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो प्राइसिंग है वो कंपटीशन पे भी अफेक्ट करती है, ये कंपटीशन से ही अफेक्ट होती है। So, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब उसको अनफेयर एडवांटेज हो गई, उसको एक एडवांटेज पे है, अगर उसकी अपनी दुकान है तो यस एडवांटेज है उसको। जैसे आज की डेट में जिस जिसकी अपनी दुकानें थी उनको किराया नहीं देना था, वो बच गए। जिन जिनका कोविड में धंधा बंद हुआ, um, इनको किराए देने थे, वो सब बंद हो गए। यस सर, यस सर। so the same way, can I ask you something? यस यस This person, I mean, if suppose somebody has a fixed asset like the shop or a place to work on, हाँ so that person also will charge the same market price, but then that is unfair, no? Because he's not working so much that like the other person does, हाँ, ही डजंट नीड probably टू, because वो अपना एडवांटेज ले सकता है, वो उसको अपनी प्राइस कम कर सकता है, वो उसको एडवांटेज है। बट हाँ, इफ तो दे वांट, इफ प्राइस दे कम वांट, करने अगर से वो चाहेगा हाँ, तो अपना प्राइस कम करेगा, अदरवाइज उसको तो ये है कि वो मार्केट के वो रेट अपना से प्राइस बेच कम, सकता है। देखिए अगर वो कंपटीशन देख के करेगा, हो सकता है वो ज्यादा लेगा तो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। या हाँ, अगर वो डेफिनेटली। सेम पैसे पे भी बेचेगा तो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा वो, हाँ है ना। तो यही यही सब हम्म, होता है बिजनेस में। दिस अब जैसे बिग बाजार है, वो क्या करता है, छोटी दुकानें हैं, वहां पे भी दाल चावल मिलता है, आप खरीदते हैं जाके। बिग यस बाजार सर। क्या करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतने उनके पास में पैसे हैं, तो वो जाके किसानों से बहुत बड़ी फसल का पहले ही जो है ठेका कर लेते हैं, क्विंटल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्विंटल्स, यस। हाँ और वो हाँ इतना बड़ा हाँ, अमाउंट पे करते, इतनी बड़ी कॉस्ट, उतना इतना बड़ा क्वांटिटी में करते हैं कि रेट भी कम हो जाते हैं। रेट भी भाई कम हो आप किसी के जाता पास है। यस जाएंगे, आप कहेंगे 5 किलो आम दे दो, तो हम रोज करते हैं ना, हम लोग भी तो करते हैं ना, 2 किलो लेते हैं आम यस लेने, सर, फिर यस हम भैया से कहते हैं अच्छा 5 लेंगे तो कितने का लगाओगे। उसको भी सर। लगता है मेरी जान छूटी, मुझे सारा दिन नहीं खड़ा होना पड़ेगा, चलो भाई ले जाओ। कोई अगर पूरा ही आ जाए 50 किलो जो है मैं लेना चाहता हूँ, तो आप कितने का लगाएंगे, वो सस्ते में दे देगा, वो अपना दिन भर नहीं खड़ा होने की जरूरत है उसको। यस तो बिग सर। बाजार वगैरह जो लोग हैं ऐसे ही करते हैं कॉस्टिंग, वो कहीं से जाके इतना बल्क में उठा लेते हैं, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, और इस वजह से डायरेक्ट वो जो है, फार्मर से लेते हैं वो, तो उनको कॉस्ट हाँ, बीज का पैसा बच जाता है उनको उनका। कम पड़ता है, तो इसलिए फिर वो थोड़ा सा कम में बेच भी पाते हैं। और इसलिए उन्होंने जो है, आपको याद होगा लेक्चर था वाई मी, कि मेरे से कोई क्यों ले, तो हाँ, बिग बाजार कहते हैं मेरे यस से सर, इसलिए लीजिए क्योंकि मेरे प्राइसेस कम है। सस्ता है। यस यस। अब even प्राइसेस after कम all कैसे हैं, वो this उसने अपना अरेंजमेंट किया हुआ है, कैसे कम है। यस मैम, क्या कह रहे हैं? no, even after all these discounts, they might be getting a profit. They have to get a Even profit, after, otherwise they will yeah. not exist na. Every business हाँ, basically exists to make profit. हम्म। So it is not कि they might be making profit, they have to make profit, they एक are making a profit. छोटे स्टोर से even if they are selling it for the less price, like offers वगैरह दे रहे हैं, हाँ, एक के साथ एक फ्री, but still they might be making a profit because they procure it in a very low cost. एग्जैक्टली यस तो यस ये या तो आप प्रोक्योर सस्ता कर लीजिए, या आप हम्म, बेच बहुत महंगा लीजिए। यस। अब यही उसको ऑर्गेनिक कर दिया, कुछ कर दिया, बहुत बढ़िया पैकेजिंग कर दी, वो सब कुछ कर दिया, वो यू आर सेलिंग इट एट 3 times द प्राइस।
3 गुना पे भी लोग खरीद रहे हैं अगर, तो ये दोनों, ये गैप जितना होगा उतना आपका, इसीलिए इसे मार्जिन कहते हैं ना। या तो आप अपना कॉस्ट कम कर लीजिए या अपना प्राइस बढ़ा लीजिए, Yes. ठीक है। तो जो वॉलमार्ट जैसे हैं वो भी इसी गेम पे खेलते हैं, वो अपना और कॉस्ट कम कर लेते हैं। इसी तरह से आप कुछ और दुकानें देखेंगे जो है अल्ट्रा, लुई विटॉन हो गया, या जो ये आपके वैसे ब्रांड्स होते हैं लग्जरी ब्रांड्स, ये क्या है, ये हाई प्रीमियम पे बेचते हैं। इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम नहीं है, लेकिन इनका कॉस्ट इतनी ज्यादा है। मर्सिडीज है जैसे 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज, अगर आप एक 10 लाख की कार में बैठेंगे और 1 करोड़ में बैठेंगे, आपको इतना ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। इतना भी नजर नहीं आएगी वो कार 1 करोड़ की बिके, ठीक है। 10 की जगह 12 13 15 20 की कर लो, क्या है, लाइटें तो लगाएंगे अंदर कुछ के, कितने की लाइट लग जाएगी। लेकिन 1 करोड़ प्राइस, तो वो क्या, तो ये देखिए, या तो कम प्राइस करेंगे तो आपके प्रोक्योरमेंट मॉडल होने चाहिए। अगर आप हाई प्राइस करना चाहते हो तो आपका ब्रांड इतना स्ट्रांग होना चाहिए। Yes. तो या तो आप इतना स्ट्रांग ब्रांड बनाइए, नेचुरल आइसक्रीम की एक स्कूप भी आप 200 रुपए का लेके खा रहे हैं, या फिर मास में उतर जाइए कि 10 रुपए का कोला बेच रहे हैं। गेटिंग? तो ये सोची समझी होती है आपकी सिचुएशन के हिसाब से कि आप क्या कर सकते हैं, आपका एडवांटेज क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, क्या आप बल्क में प्रोक्योर कर पा रहे हैं या आपके पास में ज्यादा पैसे हैं, कम पैसे हैं, क्या है। अपनी सिचुएशन को देख के हमें प्राइसिंग में जाना पड़ता है। इसीलिए प्राइसिंग बहुत डीप है, और इसीलिए मैं आपको 25 तरीके बताऊंगा प्राइसिंग के, 1 2 नहीं। सर फिर प्लीज, उसके, अभी मैंने प्राइस डिसाइड नहीं किया अपने प्रोडक्ट का, प्लीज हाँ मेरे लिए ठीक बहुत है, मुझे इम्पोर्टेंट पता है आपने नहीं किया अभी तक, तो अब आपको हेल्प मिलेगी कि है। कैसे सर डिसाइड थैंक यू। करना है, ठीक है। यस और कोई बात नहीं, थोड़ा समय भी लगे तो, पर समझ के कीजिएगा तो आपको धीरे यस धीरे। सर, यस सर। देखिए, सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसके पास में पैसे हैं या जिसका सब कुछ है। सक्सेसफुल वो होता है जो जानता है कि वो क्या कर रहा है, करना क्या है। यस राइट सर। जो जान और के समझ के जो काम कर रहे थे, हम स्टेप उठाते हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। जब हम ऐसे ही बस टक्कर खा रहे हैं तो तब तक हम सक्सेसफुल नहीं है। यस वी आर सर। जस्ट ड्रिफ्टिंग, वी आर नॉट सक्सेसफुल। इफ यू नो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सक्सेसफुल। अब आती है बात पोजीशनिंग की, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर आपकी कंपनी क्या, आप क्या बनना चाहते हैं। यू वांट टू बी अ प्रीमियम वाला सेगमेंट बनना चाहते, मर्सिडीज बनना चाहते हैं या मारुति बनना चाहते हैं, उस हिसाब से भी आपकी प्राइसिंग डिसाइड होगी, ठीक है ना। फिर बात आती है टारगेट ग्रुप की। अब आपका टारगेट ग्रुप क्या है, वहां से आपको बहुत ज्यादा समझ में आता है कि मेरी प्राइसिंग क्या होगी। क्योंकि अगर आपने टारगेट ग्रुप ही ऐसा चुना है जो जो पैसे दे ही नहीं सकता, आपने एक गांव का जो इंसान है या एक जो लेमैन है जिसकी सैलरी 10,000 रुपए है, 12,000 15,000 रुपए है, आपने सोचा है कि मैं इसको सर्व करना चाहता हूँ मार्केट, कोई बुराई नहीं है। आप बॉटम ऑफ द पिरामिड जैसे कहते हैं ना, सबसे निचले स्तर में भी सर्विस करके आप कमा सकते हैं और बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, बस उसमें प्राइसिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आप किसी को, अब आप टारगेट जहां कर रहे हैं, तो अब आप देखिए कि आपको माना 1 करोड़ रुपए कमाना है। अब 1 करोड़ रुपए कमाने का तरीका ये है, या तो आप 10-10 लाख रुपए की चीज 10 बेच दीजिए, 1 या करोड़ आ 50,000 जाएगा। के 2 आपने बेच। प्रीमियम को, अपने प्रीमियम सेगमेंट को, टारगेट ग्रुप को टारगेट किया, या फिर आप 1-1 रुपए ले लो 1 करोड़ लोगों से, ठीक है ना। पैसे दोनों तरफ से कमाए जा सकते हैं। सो आपका टारगेट ग्रुप क्या है, उनकी कितनी विलिंगनेस है पे करने के लिए, आपके प्रोडक्ट को कितना ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं और कितना वो पे करना चाहते हैं। अगर वैल्यू ही नहीं समझते हैं उस प्रोडक्ट की, तो उनको नहीं लगता कि इसके बारे में पे करना चाहिए, वो नहीं पे करेंगे, ठीक है। तो वहां से भी आपको तो बड़ा ही अनरीजनेबल है कि आप 15,000 रुपए कमाने वाले को जो है 1 लाख रुपए की जीन्स बेचने जाएंगे, हाँ, तो फिर वहां से आपका पैसा नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि मेरा टारगेट ग्रुप क्या है, व्हाट इज द बेस्ट आई कैन चार्ज फ्रॉम माय टारगेट ग्रुप। मुझे वॉल्यूम्स में खेलना है या मुझे प्राइस बढ़ानी है। फिर मार्केट डिमांड, अगर प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड ही नहीं है, इसीलिए जो है जो होता है ना कि क्यों अनसक्सेसफुल या फेलियर क्यों होते हैं प्रोडक्ट्स के, उसका नंबर 1 मैंने रीजन पहले भी आपको बताया था, शायद पूरी ग्राफ दिखाया था मैंने। नंबर 1 उसका रीजन ये है कि नीड ही नहीं होती है। हम ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने उतर जाते हैं जो कोई चाहता ही नहीं है, क्योंकि हमें पसंद है। अरे हमारी पसंद से बिजनेस नहीं चलता, हमारी पसंद से हॉबी होती है। अगर आप बिजनेस में इसलिए उतर रहे हैं कि आपको वो चीज करना पसंद है, तो प्लीज आप अपना जो है, फिर आप अपने आप से कीजिए ना, पब्लिक को इन्वॉल्व मत कीजिए उसमें। आप अपने शौक के लिए केक बनाइए और खाइए, क्योंकि आपको पसंद है। लेकिन बिकना वो केक है जो आपको नहीं पसंद है, तो आप कहेंगे अरे ये कैसे लोग हैं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। आप उनको डांटेंगे थोड़ी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको खुद भी नहीं पसंद। बहुत सारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं, अपनी पिक्चर खुद भी नहीं देखते हैं और हैरान होते हैं कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है इसमें। आ रहा है तो ठीक है, आ रहा है, वो खुश रहते हैं। तो मार्केट की डिमांड क्या है, व्हाट इज द नीड, वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं अगर आप, तो कभी भी कोई ग्रोथ नहीं हो सकती है। ये भी एक फैक्टर है। अगर बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में किसी चीज की, प्राइस बढ़ सकती है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि
अभी ऑनलाइन के टाइम में जो है सबको एक कैमरे की जरूरत पड़ गई, राइट? लैपटॉप में अगर कैमरा है तो ठीक है, नहीं तो वेब कैम खरीदने पड़ गए सबको। और जैसे ही ये कोविड शुरू हुआ है, वेब कैम के प्राइसेस 5 गुना हो गए। ठीक ठाक वेब कैम मार्केट में 10,000 रुपए का मिलता है लॉजिटेक का। आई मीन है क्या ये, इतनी सी चीज है, वो तो 1,000 रुपए की चीज है। अब बिकता था इतने का पहले, 2-2 हजार में बिकते थे पहले ये, लेकिन उन्होंने देखा अब डिमांड आ गई है, सब कुछ आ गया, बढ़ा दो प्राइसेस, कर दिया। अब फिर होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, आपकी कंपनी के फैक्टर्स कैसे हैं, आपका आपका अपना अरेंजमेंट कैसा है, हाउ आर यू पोजीशन। और फिर कहीं पे होता है लीगल भी होता है कि आप ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे लीगली आप उसको एक लेवल से ज्यादा प्राइस कर ही नहीं सकते। जैसे कि अभी हुआ था कि जब कोविड हुआ तो मैं भी बीमार पड़ गया था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ मैं। तो वहां मैंने देखा, मैंने तो क्या, मेरी फैमिली ने देखा कि उसमें कैप था प्राइसिंग का, जो हर हॉस्पिटल जैसे पैसे अनाप शनाप ले रहा था बीच में, तो धीरे धीरे इसको गवर्नमेंट ने देख के इसको एक कैप कर दिया। उसमें लिखा था क्लियरली, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसको कंटिन्यूस, तो उसको 15,000 रुपए का ही रूम मिलेगा, उससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। मतलब मैक्सिमम कैप 15,000, जिसमें कि डॉक्टर भी इंक्लूडेड है, वो भी सब इंक्लूडेड है, दवाइयां भी इंक्लूडेड है। जो थोड़ा सा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो कोविड पेशेंट है, 10,000 रुपए उसका लगेगा। जो नॉर्मल किसी और वजह से पेशेंट आया, जिसको इन दोनों ही चीजों में नहीं वार्ड में जाना, उसका 8,000 रुपए फिक्स है। तो ये फिक्स था, 8,000, 10,000, 15,000 की कैपिंग फिक्स थी। इससे ज्यादा अगर आप चार्ज करेंगे तो जेल जाएंगे, वो इलीगल है, वो गवर्नमेंट ने इलीगल कर दिया। तो अब आप इससे ज्यादा प्राइस नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसी सर्विसेज में आप। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने किया, 6-6 लाख रुपए लोगों से, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, सिंपल कोविड का जिसका कोई इलाज भी नहीं था, तो दे मेड अ लॉट ऑफ मनी, वो इलीगल तरीके से। तो धीरे धीरे फिर जो है चीजें लीगल उसमें आ जाती हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस बिजनेस में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई लीगल कैपिंग है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं। हाँ जी, Because I have a question, Raj Lakshmi here. yes, yes. See, आपने बताया था like the webcam prices have gone up by 5 guna something. Yeah. So now that pandemic में everybody is paying, capacity was also also gone down, no? Yes, So इस yes. समय pricing बढ़ा के बेचना, is it a wise decision? Yes, definitely, because I tell you why. क्योंकि इसलिए है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये वो लोग वेबकैम खरीदेंगे जिनकी जो है काम धंधा वेबकैम के बिना नहीं चल रहा है। कोई शौक से तो खरीदेगा नहीं, वही खरीदेगा वेबकैम जिसका। अब जैसे मुझे खरीदना ही है वेबकैम, बिकॉज आई कांट डू विदाउट वेबकैम, तो चाहे 5,000 का हो, 10,000 का हो, 20,000 का हो, मुझे लेना ही पड़ेगा। यस, एंड स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हैं तो बच्चों को भी कैमरा ऑनलाइन में भी चाहिए, तो उन्होंने देख ली कि इतनी बड़ी नीड है, इनको चाहिए ही चाहिए, यस। तो उन्होंने प्राइस को बढ़ा दिया। willingness to pay. अब इसमें ये था कि नहीं, जो राजलक्ष्मी मैम का जो ये कहना है कि ज्यादा करने से, इस समय तो ये पैंडेमिक है, लोग कम रहे हैं। देखिए, अब ये अगेन इट इज ऑन टारगेट मार्केट। हम दुनिया को हम नहीं टारगेट कर रहे हैं कि द एंटायर वर्ल्ड दैट दे आर नॉट एबल टू पे। नो, ओनली इट इज रिक्वायर्ड बाय प्रोफेशनल्स, एंड प्रोफेशनल्स आर स्टिल मेंटेनिंग देयर जॉब्स मोस्ट ऑफ द टाइम। Yeah, I'll say once Yeah. more. Yeah, Of course, many corporates have bought it for their employees. They have to you're buy right. it. तो उन्होंने वो देख लिया हमारी टारगेट मार्केट ये Correct. है, इनको लेना ही लेना है, तो प्राइसेस बढ़ा दिए। there is one more thing also here. हाँ जी, When you do a business, that's a practical thing which I've seen in life. हाँ जी, Emotions are always zero, right? Yes, yes, I've yes. seen the businessmen, वो नहीं देखते कि आगे जो व्यक्ति है वो बेचारा वो दे पाता है कि नहीं, उनको सिर्फ सेल ऑफ करना। exactly. This is the concept of the business. That is the Yes. practical life right now. And that is why you should never aim to be a businessman. You should always aim to be somebody who serves. क्योंकि उससे भी पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, एक होता है, एक कंसेप्ट है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर, कि आप जो है एक ही बारी अगर किसी को इस तरह से आघात देते हैं या ऐसा हिट करते हैं तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। लेकिन एक बिजनेस होता है ट्रस्ट के ऊपर, Right. तो आज आपने उससे कम पैसे लिए, लेकिन वो जो प्रोडक्ट लैडर की बात कर रहे हैं हम, जिनको लैडर समझ में नहीं आता, वो बात करते हैं कि मुर्गी एक ही दिन में मार दो। वो जो कहानी थी ना गोल्डन गूज वाली, मुर्गी अंडे देती थी तो मुर्गी मार दी उसने। तो जिनको नहीं समझ में आती वो चीज, जो पढ़े लिखे नहीं है, आपको मॉडल्स पता है, आपको पता है कि मुर्गी एक दिन में मारने की जरूरत ही नहीं है, आपको सर्व करना है। देखिए, ये माइंडसेट होना चाहिए। एक होता है कि टू टेक आउट समथिंग, और एक होता है गिविंग। आप सर्व कीजिए, आपके पास में ऑटोमेटिकली आएगा वो, ठीक है। तो राजलक्ष्मी मैम, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Thank So you, you thank did not- you, Vikas. हाँ, You did not explain, I think, positioning, or I did not get it. Positioning. पोजिशनिंग, ओके।
पोजिशनिंग नहीं, मैंने बताया नहीं, मैंने स्किप कर दिया था पोजिशनिंग. पोजिशनिंग इज लाइक व्हाट यू आर ट्राइंग टू पोजिशन. यू वांटिंग टू बिकम ए मर्सिडीज. आप मर्सिडीज बनना चाह रहे हैं या मारुति बनना चाह रहे हैं? You already explained it. है ना? हाँ, शायद मैं एक्सप्लेन किया था. तो वो है Yeah. पोजिशनिंग की. डिपेंड करता है. देखिए आप एक प्राइस मेंटेन, जैसे जो है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक स्कूबी स्क्रब्स नाम से आपने सुना होगा, पेट शॉप है, बहुत जगह है. ये लोग क्या करते हैं, पेट स्पा की चेन है ये पूरी. तो आप अपने पेट को नहलाने धुलाने वाले जाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो उनका एक सेट प्राइसिंग है, वो उससे ऊपर नीचे नहीं होते. वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कि हम एक जो है, देखिए पोजीशनिंग इस तरह से समझिए आप कि मार्केट में ना सबकी अपनी एक जगह होनी पड़ती है. जैसे मैंने आपको साबुन वाला एग्जांपल दिया था. किसी ने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया कि हम जम्प्स मारते हैं, किसी ने पोजीशन किया हम ब्यूटी के लिए हैं, किसी ने पोजीशन किया हम हेल्थ के लिए हैं, किसी ने पोजीशन किया हम स्किन केयर के लिए हैं, किसी ने किया मॉइस्चराइजिंग के लिए हैं. तो वो क्लियर कट पोजीशन आपकी जब तक नहीं होगी तो आप डिफरेंशिएट नहीं हो पाते हैं, आप लोगों से अलग नहीं दिखते हैं. तो आप डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं. आप मासेस की तरफ जाना चाहते हैं, आप ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं जो मास उसको लव करे, या जो है जिसकी सैलरी 20 लाख से ऊपर है वो आपके प्रोडक्ट के पास आए. गेटिंग? जैसे एयर इंडिया है, तो उसका एयर इंडिया का जो टॉप मोस्ट प्लेन है, दैट इज पोजीशन फॉर हाई फ्लायर्स, जिनके पास ज्यादा पैसा है बिजनेस क्लास के लिए. और ऐसे ही एक जो है उसका इंडियन है, दैट इज पोजीशन फॉर रेगुलर फ्लाइट्स. ठीक है? तो पोजीशन ये है कि आप किसके लिए आप जो है अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं. हु इज योर टारगेट मार्केट, जिसके सामने आप पोजीशन कर रहे हैं. तो ये फैक्टर्स हैं. ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं, बट ये मेजर फैक्टर्स जो अभी आपको रिक्वायर्ड है, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, इसके साथ हमें देखना देखिए कि एक चीज और, कि जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में यही रहता है कि हमारी कॉस्ट क्या है और इसमें कुछ ऐड कर दिया जाए तो हमारी कॉस्ट निकल जाएगी. और यही हम गलती करते हैं. कई बार क्या होता है, अगर मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो दिखाऊं, माना कि एक प्रोडक्ट की फोटो देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, say maybe wallpaper, right? Now अब इसकी क्या प्राइस होगी आपके हिसाब से? अगर आपके रूम में लगाना हो आपको, ये जो राइट में है ये गोल्डन लीफ वाला, हाउ मच आर यू विलिंग टू पे? I thought 900 or 1000 approx. 1000 रुपए पूरे रूम के लिए? नहीं, ये तो पूरे रूम के लिए नहीं सर, एक वॉल पे बोला ना आपने. हाँ ठीक है, चलिए एक वॉल 8 फीट बाय 10 फीट की नॉर्मल एक वॉल हो गई, या 10 बाय 12 फीट की एक वॉल हो गई. तो इसमें सब अपना जरा चैट पे लिखिए, आपके हिसाब से क्या प्राइसिंग है इसकी. व्हाट इज दैट व्हिच यू आर विलिंग टू पे? अगर एग्जैक्टली यही आपको लुक मिल जाए आपके घर में एक दीवार पे, तो आप कितना पैसा इसके लिए स्पेंड करने को तैयार हैं? जरा चैट पे बताइए मुझे. Okay, so Sabha says 2500, somebody says 3000, Sahil says 900, Mansi says 3000, Naid says 700, Shazia, Sonali says 800 rupees. ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस आ गया यहीं पर. 700 रुपए मेरे ख्याल से मिनिमम है, 800 रुपए, और उसके ऊपर मिनिमम है आपका, मैक्सिमम जो आपका जा रहा है 3000 तक जा रहा है, राइट? सो अब क्या है, ये कैसे पता चले? अगर माना मैंने अपने हिसाब से प्राइस, हो सकता है अगर मैं 600-700 रुपए में बेचूं, तो मतलब कि मेरे को कम से कम उसे 500 रुपए में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा. कुछ तो प्रॉफिट कमाऊं, राइट? तो अगर मुझे 700 का देना है और वही चीज का एक कस्टमर 3000 भी देने को तैयार है, इसी क्लास में देखा. लुक एंड द क्वालिटी. So how you perceive it, है ना? जैसे आपने परसीव किया, आपने अपने हिसाब से इसकी कॉस्ट लगाई. The reason being is I got one wall painted. हाँ. तो मुझे पता है कि उसका डिजाइनिंग, टेक्सचर एंड क्वालिटी ऑफ द पेंट, वो सब देखना पड़ता है, उसके बाद ही कॉस्टिंग आता है उसका. ठीक है ना? तो अब कुल मिला के ये है कि जिसको पता है या किसी को नहीं पता कुछ भी है, तो प्राइस रेंज एक आ गई हमारी यहाँ पे 700 रुपए से 3000 रुपए तक. तो मैं ऑब्वियसली, अगर आप मेरी पोजीशन में, आप उन्हीं को बेचना चाहेंगे जो 3000 रुपए देना चाहते हैं. यस सर. ठीक है ना? तो दैट मीन्स कि हमें प्राइसिंग के बारे में इस तरह भी सोचना चाहिए कि एक इमोशनल डिसीजन होता है. दिस इज नॉट ऑलवेज ए लॉजिकल डिसीजन. ये हमेशा ये नहीं होता है कि आपने अपनी कॉस्ट 10 रुपए है तो उस पर 2 रुपए किया और कुछ किया. आपको किसी तरह से ये मार्केट में अंदाज लगाना आना चाहिए कि कंपेयर करना दूसरों से.
कि दूसरे लोग इसकी कितनी वैल्यू लगा रहे हैं, इसकी कितनी वैल्यू लगा रहे हैं। कितनी वैल्यू एंड लगा सर रहे हैं। सेम ये भी कि उसी चीज की वैल्यू मार्केट में है कितनी, तो हम अपना Yes. प्राइस इजीली लगा सकते हैं। एग्जैक्टली तो इसलिए हम चाहे, इसलिए मैंने कहा कि देखिए फैक्टर जो है कंपटीशन भी है, कंपटीशन भी अफेक्ट करता है, यस सर। कंपटीशन से पोजीशनिंग भी अफेक्ट करती है। अगर आपने पोजीशन ही मर्सिडीज किया है तो कभी भी कोई मर्सिडीज, जैसी मर्सिडीज का नाम आता है आप कभी भी दिमाग में सोच के नहीं जाएंगे कि 5 लाख की कार होगी। आपके दिमाग में उसी समय से सेट हो गया कि ये 35-40 से तो शुरू ही होगी, शुरू हो गई। यस सर। तो आपने अपने आप को पोजीशन ही ऐसे किया है। तो डिपेंड Yes. करता है आपने पोजीशन कैसे किया है। अब वो मर्सिडीज का स्टार का खाली आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, उसका वो लोगो हटा लीजिए मर्सिडीज का और उसके ऊपर कोई और ABCD लिख दीजिए, उसकी प्राइस अभी आधे घंटे में 10 लाख रुपए कोई नहीं देगा। Right. ये Perception प्राइसिंग में खत्म हो मेरे ख्याल से विकास, even like when we step into the shop, they also see the I kind of examine the paying capacity of the person who is walking into the shop. उसके हिसाब से भी मेरे ख्याल से they price it so that they know that is an unregulated market. That is an unregulated mentality market. I understand what आप कह रहे हैं, but that is an mentality is unregulated like market. bargain करना, ये Yes, yes, करना। yes. Some of the shops have the standardized, like जैसे you have Exactly. the Bata क्योंकि shops type. ऐसा हमेशा नहीं हो सकता ना कि आप दुकान में जाएंगे, आपने शक्ल देखा तो भाग के जा रहे हैं, पीछे प्राइस चेंज कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं होता है। ये Because रिसर्च आप these- पहले ही कर लेते हैं। These items do not have an MRP on them. Like Bata में MRP, you cannot negotiate the price. Exactly. So these things which does not carry MRP, they tend to increase बिल्कुल, it for somebody who goes with a silk sari and all. Yes. Somebody who is going, है ना? That is I think बिल्कुल, dynamic है। Yes, that is what I'm saying. It is an unregulated market. वहां पे बहुत Correct. होता है, इसीलिए लोग पीस ऑफ माइंड के लिए रेगुलेटेड मार्केट में जाना चाहते हैं। लेकिन वो इतने स्मार्ट हैं कि आप जो कह रही हैं कि somebody जब कोई अंदर दुकान के आएगा तो आप प्राइस चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इतना समझदार हैं, उन्होंने पहले ही अपनी मार्केट रिसर्च की है। उनके यहाँ कोई चांस से बाई चांस कोई उनकी दुकान में नहीं आ रहा, उनकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उनकी पोजीशनिंग है ही ऐसी कि एक ही तरह का उनका जो कस्टमर है, जो टारगेट कस्टमर है, वही दुकान के अंदर आएगा और कोई आता ही नहीं। मर्सिडीज जो है या जो भी ब्रांड है, इस तरह के ब्रांड्स ये पहले से ही अपनी रिसर्च इस तरह से करते हैं और उनको पता है कि हम किसको बेच रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा वैसा पहुंच जाए उसको देखेंगे भी नहीं वो। सर जो हमने अभी लास्ट में टॉपिक रिवाइज किया था कि हम किस एज को प्रेफर कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। तो वहां पे जब यही वाली सिचुएशन रहेगी कि जब हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हमें पता है कि कौन सा कस्टमर आ रहा है, किस एज का आ रहा है। एग्जैक्टली हमें पता है। उसके ऊपर नीचे कोई आए तो बोनस है या जो भी है, हमारा टारगेट कस्टमर नहीं है वो। टारगेट कस्टमर जो हमारा जो हमने फिक्स किया है वो होगा, तो वो इजीली हमें पता है कि वो क्या देगा और क्या दे सकता है और किस प्राइस पे देगा। आप रिसर्च पहले ही कर प्राइस पे देखते हैं, आपने उसके हिसाब से ही प्राइसेस रखे हैं, सब कुछ रखा है, तो इसलिए जो है रेगुलेटेड सारी चीजें हमने बनाई हैं, पहले ही कर चुके हैं। यस, तो आपको yes, भाग भाग के रेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अनरेगुलेटेड मार्केट में होता है। यस। तो प्राइस जो है इमोशनल एक कंसिडरेशन है, तो ये आपने पहले ही कंसिडर करना है कि किसी को, जैसे लकी मैम के केस में बहुत कुछ हो सकता है, जो ये प्रोडक्ट प्राइस कर रही हैं, तो अब किसी माँ को अगर अपने बच्चे के लिए एक हेल्दी फूड मिल जाए, ऑप्शन मिल जाए, स्पेसिफिकली जो दिल्ली के पॉल्यूशन से परेशान हो रहा हो और जो है बीमार पड़ रहा हो, उसको ऐसे आपने जो है खाना दे दिया कि जिससे उसकी हेल्थ ठीक हो सकती है, अब उसकी क्या वैल्यू है? गेटिंग? तो उसकी तो वैल्यू आप 10 टाइम्स भी दे सकते हैं। ये परसेप्शन है। लोग दाल रोटी में कम पैसे खर्चते हैं, विटामिन की गोली में ज्यादा खर्चते हैं, क्योंकि परसेप्शन है। अगर आप यही बता देंगे खाना ही जो है हमको, उसके बाद आपको जरूरत नहीं, आपने सिखा दिया, अगर लोगों को बता दिया, वो खाने में भी ज्यादा स्पेंड करने को तैयार है। नाउ दे अंडरस्टैंड कि खाना ही दवाई है। तो ये माइंडसेट्स की बात है। अब ये किसको समझा सकते हैं आप अगर ऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिक ऐसा वैसा नहीं समझेगा, ये एजुकेटेड इंसान ही समझेगा ऑर्गेनिक को, तो आपका टारगेट ही वही है। क्योंकि जब तक कोई हेल्थ बेनिफिट समझेगा नहीं, वो उसको दिमाग में कॉस्ट नहीं आएगा, बीमार पड़ने की कॉस्ट जो है हॉस्पिटल जाने की 1 लाख रुपए से ठीक खाना ही खा लो। तो ये एक इमोशनल डिसीजन भी। अब गिफ्ट है, जैसे अब आप देखेंगे जब हम गिफ्ट लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि अच्छा 2000 रुपए का गिफ्ट लेके आएंगे हम। हमारे दिमाग में फिक्स अप दिमाग में हमने लिखा कि इनके लिए जा रहे हैं तो हमें ये प्राइस का देना ही देना है, भाई हमारे मामा जी के घर जा रहे हैं, हम इनके घर जा रहे हैं, इतना तो देना ही है। अब आप दुकानदार के पास पहुंचे, आपने बोला 2000 की चीज दिखाओ, तो अगर अनरेगुलेटेड मार्केट है तो इमीडिएटली वो ऐसी चीज लेके आएगा जो 2000 की नहीं भी होगी, लेकिन आपके सामने 2000, आप खुश हो जाएंगे, आपको वैल्यू मिल गई आपको दिमाग में, और उसका काम हो गया। तो ये एक इमोशनल डिसीजन भी होता है। आर्चीज से किसी को गिफ्ट किया कार्ड, या आपने सेंटर सेक्रेटरी से खड़ा करके दे दिया, दोनों में एक ही चीज तो लिखी है, सीजन्स ग्रीटिंग्स।
लेकिन हम उसके बैग भी साथ में लेके जाते हैं और उसमें ही देते हैं, स्पेशली पेपे जीन्स को पेपे के डब्बे में। वो बैग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे दिख रहा है, आसपास सब लोगों को दिख रहा है, Brand से शादी लिया में है, किसी के yes. गिफ्ट दे रहे हैं वो दिख रहा है, तो उसकी ब्रांडिंग कितनी होगी, अच्छा ओ माय गॉड कार्तियर का इसके पास में ज्वेलरी आई है आज, या तनिष्क की ज्वेलरी आई है, कुछ है, हम डब्बे के साथ में देते हैं। Yes, sir. हम उंगली में अंगूठी नहीं किसी के पहनाते, वहां जाके पहले डब्बा खोला जाता है, सबके सामने दिखाते हैं। तो ये Yes, sir. इमोशनल डिसीजंस हैं। तो आपको देखना है कि कौन किसके लिए है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या कर रहा है, एंड देयर इज वेयर यू नो यू हैव टू मेक ए प्राइसिंग। अब क्या कई बार क्या होता है कि जैसे टाटा है, अब उन्होंने देख लिया कि यार ठीक है तनिष्क अलग चीज है, लेकिन हम उनको भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स हैं या जो वर्किंग क्लास है टाइप्स के। अब वो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, सबको वेडिंग ज्वेलरी तो करेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक मिया करके लॉन्च कर दिया था, याद है आपको? Yes, 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 sir. yes, तो sir, सिंपल yes. आप बड़ा आसान है कि एक ऐसा सेगमेंट आप लॉन्च कर दीजिए विच इज लाइक यू नो जैसे लाइट होता है ना, फेसबुक फुल वर्जन एंड फेसबुक लाइट, Hmm. इंडिगो है इंडिगो लाइट, इस टाइप की जो है, तो आपने एक लाइट वर्जन कर दिया मिया। अब तो लोगों को ये भी मिल गया कि इट इज फ्रॉम तनिष्क, चाहे वो तनिष्क लिखते नहीं है उसमें, वो लिखते हैं हाउस ऑफ टाटाज। तो यू हैव गॉट दैट ब्रांड आल्सो, और आपको वो चीज भी मिल जाती है, आपको वैल्यू भी लगती है। तो बेसिकली यू नो दिस इज व्हाट द मिक्स इज, कि किस तरह से आप जो है कस्टमर को वैल्यू फील करा देते हैं और उसको अपना सामान दे देते हैं, और वो भी खुश होकर जाता है, चाहे उसको मालूम है कि ये इतने का, लेकिन फिर भी उसको ये कई बार क्या होता है, हम जब सामान लेके आते हैं ना, हमें ये मालूम होता है कि ये एसी कहीं से 2000 रुपये सस्ता मिल जाता, लेकिन क्योंकि हम टाटा से खरीद के जा रहे हैं, वी आर मोर सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारे दिमाग में और सारी चीजें भी हैं, सर्विस भी है, हमको टाटा का नाम भी है, बता भी सकते हैं, ये भी है, तो वो सब भी पैकेज जो है आपके प्राइस को अफेक्ट करता है, किस ब्रांड से आप ले रहे हैं वो बहुत अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमको जो प्राइसिंग करनी है वो हमेशा फिर इसीलिए कॉस्ट कंसिडरेशन से नहीं करनी है, हमें मार्केट कंसिडरेशन से करनी है, कि हमारी बात कॉस्ट की नहीं, हमारी 500 रुपए कॉस्ट है या 600 रुपए कॉस्ट है, हमारा टारगेट सेगमेंट उसको कितना वैल्यू करता है, और उस वैल्यू को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं, और अच्छे रिसर्च से हम कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे पिछली बार मैंने क्लास में आपको क्वेश्चन में बताया था, हम रिसर्च करेंगे तो आप क्वेश्चंस पूछिए लोगों से, है ना, बात हुई थी हमारी कि ये सब बातें। अब उन क्वेश्चंस को जो है आप चाहे लिख के पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म, या तो इन शक्ति की टीम आपको सिखा देगी, गूगल में भी एक फॉर्म बनाया जा सकता है और उस फॉर्म का लिंक भेजा जा सकता है, उसमें वो क्वेश्चंस आ जाएंगे, लोग उसको क्लिक कर करके जो है, मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। Sir, I have sent mine in the group. हाँ, यू हैव सेंट ना, राइट। अब जैसे ये मैंने इस तरह से भेजता हूँ, मैं कई बार सेशंस के बाद में आई सेंड माय यू नो feedback request to people sometimes. I hope it opens. उससे बस एडवांटेज होती है कि एक ही जगह आपको सारा डेटा मिल जाता है, आप आराम से उसे पढ़ पाते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं। तो जैसे गूगल फॉर्म है, ऐसे ही मैंने जॉट फॉर्म यूज किया है, ऐसे ऑनलाइन में आपको बहुत तरह के फॉर्म मिलेंगे आजकल, तो इसमें आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कोई सेशन लिया अपना, तो मैंने उसमें ये जो है क्वेश्चंस डाल दिए, द कंटेंट ऑफ द सेशन वाज कैसा, कितने मार्क्स, तो किसी ने 5 में से 5 मार्क्स दिए मुझे, सेशन क्या स्ट्रक्चर्ड था, ऑर्गेनाइज था, तो ये आ गया, ड्यूरेशन ठीक थी कि नहीं थी, वगैरह वगैरह, आप कैसे रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोई एडिशनल कमेंट है, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, वगैरह वगैरह, और ये इस तरह से एक फॉर्म मैंने भेज दिया उनको, और फॉर्म में जो है फिलअप होके आगे सारी चीजें इस तरह से, कितने सारे लोगों ने सबमिशंस किए हुए हैं यहाँ पे, और जो है फिल्ड होके आ जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी फॉर्म भेज सकते हैं, और आपका यहाँ पे एक लिंक ऐसे बन जाएगा, आपने ये लिंक क्लिक किया, कॉपी पेस्ट करके लोगों को भेज देंगे, वो अपने यहाँ खोलेंगे, उनको ऐसे पूरा फॉर्म की तरह खुल जाएगा, जैसे ये है व्यू दिस फॉर्म। तो मैंने ये फॉर्म भेजा था लोगों को, ये देखिए इस तरह से फॉर्म है। तो ये जो है, ये ऊपर जो लिंक दिख रहा है आपको, ये कॉपी पेस्ट करके अगर मैं आपको भेजूंगा, आपके यहाँ भी यही खुल जाएगा, और ये सेशन इस तरह से खुल गया, और मेरा क्वेश्चन ये है, लोगों ने इस पर आंसर देना शुरू कर दिया, हाँ भाई ठीक है, ये हो गया, इस तरह से हो गया, तो आसान है। ये करने के बाद में अपना नाम पता लिखते हैं जो भी है, और इसके बाद में वो सबमिट कर देते हैं, दैट्स वेरी इजी। तो इसमें फॉर्म बने बनाए भी मिलते हैं, आप बना भी सकते हैं, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, अगर आपको सिंपल फोन भी चलाना आता है ना, तो ये भी आप कर पाएंगे। form.jotform.com में जाएं आप, और वहां पे आपके फॉर्म शुरू हो जाते हैं। कुछ फॉर्म शुरुआती फ्री मिल रहे हैं, उसके बाद में फिर आपको एक्सीड करते हैं आप नंबर, तो आपको जो है जैसे इसमें लिखा है ना, क्रिएट योर ओन जॉट फॉर्म, नीचे लिखा है टॉप, ये सॉरी बॉटम राइट में, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप फॉर्म्स बना सकते हैं। ठीक है, ये क्रिएट फॉर्म है, अभी शायद मैंने अपनी पूरे एग्जॉस्ट कर लिए जितने फॉर्म में बना सकता था, बट गूगल भी ऐसे ही है, यही सर्विस है, तो आपको समझ में आ गया कि इस तरह से हम जो है मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, फोन पे भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको अगर सीखना हो तो आप प्लीज अपना जो है बता दीजिएगा, तो या तो मैं कोई सेशन ले लूंगा, या इन शक्ति टीम आपको सिखा देगी फॉर्म कैसे बनाते हैं।
बट इट्स वेरी इजी, जॉट फॉर्म में जाइए आप, jotform.com में, बाकी आप खुद से कर लेंगे, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये टेम्पलेट्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, अप्रूवल टेम्पलेट, टेबल टेम्पलेट्स वगैरह वगैरह, ये सारे फॉर्म्स यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। उसी टेम्पलेट से आप डिलीट या ऐड करके कुछ भी अपना जो आपने पूछने क्वेश्चंस वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। तो मैं इस तरह से ही फीडबैक ले लेता होता हूँ, तो मेरे पास में रहते हैं, फिर मेरी टीम इसको प्रिंट कर लेती है, फिर हम उसके बाद में मुझे सजेशन देते हैं कि सर इसमें ये ऐड करना है, जो भी करना है। एनीवेज, तो ये हम जो है मार्केट कंसिडरेशन, तो इसलिए बहुत जरूरी है मार्केट क्या है और मार्केट पल्स हमारे पास में रहे, इसलिए हम बार बार दिमाग में उनके बारे में ध्यान रखते हैं। उनकी जितनी स्टडी करते रहे उतना कम है। देखिए, हमेशा आप ये ध्यान रखिए, अपने कस्टमर से आपको दूर नहीं जाना है, आपने उसको स्टडी करते रहना है, क्योंकि उनके भी चीजें, उनके भी टेस्ट चेंज होते रहते हैं। आज हो सकता है एक मसाला खा रहे हो, कल को अचानक ही मूड बदल जाएगा, फिर वो कुछ अचानक ही दूसरी चीज लेने आएंगे। कुछ लोग वेज के नॉन वेज के बड़े शौकीन होते हैं, अचानक वो कोई चीज छोड़ देंगे, कोई नई चीज खाना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको देखते रहना पड़ेगा आपका कस्टमर कहाँ जा रहा है, ठीक है। ओके, तो अब हम सबसे पहले उसमें आते हैं कि देखिए, चाहे कॉस्ट प्राइसिंग हम करें या ना करें, लेकिन फिर भी हमें अपने कॉस्ट का अंदाजा हमेशा होना चाहिए कि हमारी लागत क्या आ रही है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपको बेसिक, आप अलग बात है कि आप चाहे 10 रुपए की चीज को फिर आप 1 लाख में बेचें, जो मर्जी करें, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए लागत क्या मेरी आ रही है, कितनी आ रही है एग्जैक्टली। उसके लिए आपको देखना पड़ता है आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, आपका रॉ मटेरियल क्या है जहां से आप ला रहे हैं, आपका ट्रैवल कॉस्ट क्या है, आपका स्टोरेज कॉस्ट क्या है, आपका अपना समय लग रहा है। कई बार क्या होता है, एंटरप्रेन्योर अपनी सैलरी नहीं लगाता, वो देखता है ट्रांसपोर्ट इतना हुआ, ये इतना हुआ, रॉ मटेरियल यहाँ से खरीदा मैंने, मेरे को रखने की कॉस्ट ये आई, वगैरह वगैरह। अरे आप अगर कहीं नौकरी कर रहे होते तो आप अपने के लिए भी तो कोई वैल्यू लगाओगे। 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जो भी आपकी सैलरी है, वो भी तो आप अगर कहीं और काम करते, अगर माना 1 लाख रुपए सैलरी है आपकी, होती कहीं पर काम करते, तो 3,000 रुपए पर डे का लगाइए ना आप उसमें कॉस्टिंग। अगर आपके 3 दिन लग गए हैं उसमें, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके 9,000 रुपए लगे हैं, और उसमें कॉस्टिंग में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर आप अपने बिजनेस मॉडल में देखें कुछ और क्या कर सकते हैं। लॉन्ग रन में आपकी कॉस्ट निकलनी चाहिए, नहीं तो घाटे का सौदा है, इससे तो आप नौकरी कर लेते, ठीक है ना। तो हमें कॉस्ट हमें मालूम होनी चाहिए, हमारे लेबर की क्या कॉस्ट है, वगैरह वगैरह, ये बहुत हमें जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमको एक मार्कअप माने हमें अपना परसेंटेज चूज करना होता है, कितने परसेंटेज हम अपना जो कमीशन हम लेंगे, अपना प्रॉफिट लेंगे। अब ये फिर वही सारे फैक्टर्स हैं, आपको कंपटीशन भी देखना है। आप ऐसे ही नहीं कर सकते हवा में कि राजमा है जी मैं तो इतने के बेचूंगा, वही जो कंपटीशन है उसके आसपास ही बेचेंगे आप। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं जो प्राइस पे नहीं खेलना है, मुझे तो मैं 10 गुना पे बेचूंगा, तो आप ऐसी बात कीजिए उसमें कि क्या करेंगे आपके 10 गुना हो जाए। इस राजमा खाने से बाल काले हो जाएंगे किसी के, या उसका मोटापा कम हो जाएगा, या उसका हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, या उसका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, या उसका कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा। तो ऐसी क्या चीज है आपके उस राजमा के साथ एसोसिएटेड होता है। पानी भी बिकता है 200 रुपए का, 15-20 रुपए वाला भी पानी होता है, और जो है 200 रुपए वाला पानी भी है, इवियन भी है, वो भी बहुत महंगा है, बिस्लरी भी है, ठीक है ना। आपने देखना है। What I have done is I have done the market analysis अपने हाँ जिस जी। प्रोडक्ट का जो मैं भी कर रही हूँ। Yeah. जैसे even if you take a sample of rajma only which I have just picked up right now, हाँ। तो मार्केट में जो ऑर्गेनिक इस वक्त राजमा चल रहा है, जो कोटेशन आ रही है साइट पे, राइट, और जो हमें मिल रहा है, आई हैव चेक्ड द वेरिएंस व्हिच इज देयर इनटू इट। तो मार्केट प्राइस से जो साइट पे है उससे हमने कम प्राइसेस पर अभी रखा हुआ है कॉस्टिंग। रीजन बीइंग इज क्योंकि हम घर से ही कर रहे हैं, सो देयर इज नो कॉस्ट ऑफ द शॉप। तो आप ये देखिए, ये रीजन ठीक नहीं है। अच्छा, कस्टमर को क्या पता कि आप घर से कर रहे हैं, आप क्यों बताना चाहते हैं आप घर से कर रहे हैं। नहीं वो तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सर, मैं सिर्फ प्राइसिंग बता रही हूँ, हाउ वी हैव डन इट। नहीं तो वो तो अच्छी बात है। देखिए, अगर आपने कॉस्ट बचा ली, अपनी कॉस्टिंग में आपकी कॉस्ट बच गई है, तो आप उसको जो है कम में क्यों बेच रहे हैं। नहीं, सपोज फॉर एग्जांपल आई गेट इट फॉर 75 रुपीज केजी फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी हमने जो मार्केट प्राइस चेक किया उसके हिसाब से व्हाट आई डिड 75 का इस वक्त हमने डबल किया 150। रीजन बीइंग इज अभी इंस्टेड ऑफ मेकिंग इज 200 और 250 हमें अपना एक मार्केट एक छाप छोड़नी है। So once your face has been built up, then you can slowly you can increase your pricing there accordingly. That's what I feel it. Not necessary, क्योंकि फिर लोगों को आदत पड़ जाती है 150 रुपए की, वो फिर आप 160 करेंगे तो उन्हें टेंशन हो जाएगी। Okay. फिर वो कहेंगे इससे तो हम 200 की वहीं से ले लेते हैं, कुछ गड़बड़ होगी जो 160 की बेच रहे हैं। देखिए मैम, आप जैसे कि गांव से आ रहे हो राजमा, राइट, यू सेड। जी हाँ जी। तो आप अपना यही प्लस पॉइंट दिखा के अपना सेम प्राइस रख सकते हो, बिकॉज आप डायरेक्ट ले रहे हो वहां से, उसमें कोई। देखिए, आइडियली तो प्राइस का डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने आपको पहले भी समझाया था। हम आइडियली प्राइस का डिस्कशन नहीं होना चाहिए, हमें पूरे एम ये करना चाहिए कि हमें ज्यादा प्राइस में बेचना है फीचर्स बढ़ा के।
फीचर्स बढ़ा के डेफिनेटली आप फीचर्स बढ़ाएं, उस पे फोकस करें, आप प्राइस कम प्लस करने पे पॉइंट है फोकस कि ना आप करें। डायरेक्ट लेके आ रहे हो और तो आपको तो मतलब प्राइस सेम ही रखना चाहिए आई थॉट नहीं, सेल क्या ज्यादा रखने की कोशिश कीजिए, आप ज्यादा उनसे रखने चाहिए यस आप डबल रखने की कोशिश कीजिए, आप बताइए कि क्या हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर गट्स चाहिए, उसके लिए थोड़ा करेज चाहिए, हाँ लेकिन नहीं, उसके लिए but फिर अभी- हमको फीचर्स चाहिए। अभी एट प्रेजेंट लुकिंग एट द कोविड सिचुएशन देयर और जिस तरह का इस वक्त लोगों की हालात है उसको देखते हुए हमने बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं रखा। मैम आपको लग रहा जैसे है मैं कोई आपको हालात बता नहीं रही थी कि कॉस्टिंग है, ऐसा नहीं है मैम, किया है हमने अभी। ऐसा नहीं है। मर्सिडीज ने 60% ग्रोथ दर्ज की है पिछले 2 सालों में, कैन यू इमेजिन? 60%। नॉर्मली 5% होती थी, 6% होती थी, 7% होती थी, 60% ग्रोथ। सर उसका रीजन ये भी है कि there were too many ways of tax savings. I mean bills and all, you know, to be compensated Whatever. and all. No. So then you better then- sell your Rajma to those Mercedes driving people ना। टारगेट ऑडियंस चेंज करना पड़ेगा, राइट? Yes. that ऐसा is नहीं कि for लोगों के the- पास पैसे नहीं है या कहीं खर्च नहीं रहे हैं, they are just spending it some other time, some other ways. Yeah. When you're sourcing from the villages, you need to target the city people who are willing to pay any amount. Exactly. और फिर वो अलग ही उसमें होना चाहिए, जैसे वो आ रहा है कि वो ग्रीस से पता नहीं कहाँ से लाके बीच में कोई मिट्टी बेच रहा था कि ये ग्रीस के जो है ओशन फ्लोर की पता नहीं कौन सी मिट्टी है, इसको मुंह पे लगाएं तो क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या है, वो भी लोग खरीद रहे हैं 1500 रुपए का डब्बा छोटा सा। बेसिकली सर आपने उस दिन भी बताया था कि प्राइसिंग कम नहीं करनी है, प्राइसिंग पे नहीं लड़ना है, क्योंकि प्राइसिंग कम करेंगे अगर आपके पास में और कोई फिर वही नहीं है लड़ने का, आपका सिर्फ आपके पास पॉइंट डिफरेंशिएशन का प्राइसिंग ही अगर, तो फिर तो कोई और कंपैरिजन जनरल माइंडसेट है, लोगों का जनरल माइंडसेट है कि पैसे कम है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट में। एग्जैक्टली, ये माइंडसेट है लोगों का। बिल्कुल होता है, हमारा सबका ही ऐसा होता है। आप बाजार में जाएं 3000 रुपए की साड़ी और एक 800 रुपए की, आप ऑटोमेटिकली आपका दिमाग में होगा यार चलो जब पैसे होंगे 3000 की खरीदेंगे, अभी 800 की नहीं खरीदते। टाटा नैनो इज एन एग्जांपल, जब पहले लोग कहते सस्ती होनी चाहिए, सस्ती होनी, जिस दिन सस्ती निकाल दी टाटा सामने तो लोग कहते हैं जी तो हमें चाहिए नहीं, जब होंगे पैसे तो सीधा मारुति लेंगे। ये देखिए यहाँ पे यही मैं कहना की कोशिश कर रहा हूँ, देयर इज लॉट ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्वड इन प्राइसिंग। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक बार अपने प्रोडक्ट्स को उस जगह पोजीशन कर दिया सस्ते वाले में, सस्ते के ब्रैकेट से निकाल के महंगे में लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे वही चीज तो थी, अब कैसे प्राइस बढ़ गया। यस राइट तो आप स्टक हो जाएंगे लकी मैम उसमें, उस वाले क्वाड्रेंट में, और बड़ा मुश्किल है निकलना, फिर उसकी पूरी रीब्रांडिंग करनी पड़ती है। तो आप लेस प्राइस पे तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेस प्राइस वार में जाइए ही मत। आप ये देखिए कि उसकी वो ढूंढिए, खासियत ढूंढिए और ज्यादा उस प्रोडक्ट की कि ऐसा क्या है। लेकिन मैम तो ऑर्गेनिक कह रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो राजमा भी ऑर्गेनिक हुए। मैम ऑर्गेनिक में क्या है, ये राजमा के रेट ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। कोई ऑर्गेनिक होते हैं कहते हैं हमने इसमें जो है सामने कुछ वो नहीं मिलाया इसलिए ऑर्गेनिक है, कि हमने ऊपर से पेस्टिसाइड नहीं मिलाया कुछ भी, ठीक है। लेकिन अब एक और ऑर्गेनिक वो होता है, वो कहते हैं कि भैया क्या जमीन ऑर्गेनिक है तुम्हारी, क्योंकि जो रियल ऑर्गेनिक है उसकी जमीन प्रिपेयर करने के लिए 4 साल का वक्त लगता है। मैंने 2.5 साल तक जो है एक कंपनी में एज ए कंसल्टेंट काम किया है, मैं उनको एडवाइजर था मैं उनका ऑर्गेनिक कंपनी का। तो ऑर्गेनिक कंपनी का एडवाइजर था, मेरे को काफी कुछ समझ में आया फिर ऑर्गेनिक में। तो एक ऑर्गेनिक होता है कि आपकी पहले जमीन आपने कन्वर्ट की है कि नहीं कन्वर्ट की है, तो इट टेक्स 4 years टू कन्वर्ट योर लैंड, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स का जो इफेक्ट रहता है वो 3-4 साल तक रहता है। फिर उसके बाद में हवा, फिर उसके बाद में हाईवे से कितना दूर है। आप दिल्ली में चाहे कुछ भी कर लीजिए, दिल्ली के सेंटर से 100 किलोमीटर तक में आप ऑर्गेनिक उगा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर ट्रेसेस आएंगे, क्योंकि हाईवेज हैं आसपास। आपका खेत के बगल से ट्रक जा रहा है तो आप ऑर्गेनिक कहाँ से हो गए। अब ये सब आप बातें बताएंगे जब, तो लोगों के दिमाग में ऑर्गेनिक का भी जो है डाउट आ जाएगा, अच्छा हम ऑर्गेनिक खाते थे पर ये कौन सा ऑर्गेनिक था। अब आप उनको समझाओ कि ऑर्गेनिक होता क्या है, कि हम अपने गाय को भी खाना वो खिलाते हैं जो ऑर्गेनिक है, जो उस जमीन में हुआ है, जो 4 साल पहले क्लीन हुई है, उसके बाद में जो होगा वो गाय को खिलाया, उसका दूध है, फिर वो है। इसलिए जो है ये अनादि का घी है। आप देख लीजिए, आप नेट पे जाके ढूंढिए, मेरे ख्याल से कितना 4000 रुपए का घी बेच रहे हो किलो, और पब्लिक लाइन लगा के ले रही है उनके पास में। अगर आप आज लेंगे तो आपको वेटिंग पीरियड है, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है, तो हम 32 लीटर हमारा दूध लगता है, उसकी एक कॉस्ट है वगैरह वगैरह, फिर फाइनली हम 500 रुपए उसमें कमाते हैं, तो इसलिए इसका प्राइस जो है 3100 या 4000 पता नहीं जितना भी है, उन्होंने बता दिया उसको। आप हमारी फैसिलिटी आके देख सकते हैं, 32 लीटर्स के बाद में 1 लीटर घी बनता है।
और फिर वो इतना शानदार है कि फिर आप घुटनों पे लगाएं तो घुटनों की भी दिक्कत, तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए कहाँ ज्वाइन कर दिया उन्होंने उसको, वैल्यू कैसे बढ़ती है। अब वो परसेप्शन ये नहीं होगा कि आलू पराठों के साथ घी खा रहे हैं आप, अब परसेप्शन ये होगा कि घुटनों की दवाई नहीं खानी पड़ेगी क्योंकि घी लगा लो 2 चम्मच। लोगों को लगता है यार हम तो यार वो भी कैप्सूल भी खा ही रहे थे, हम सब कुछ कर रहे थे, अब तो चलो घी आ गया, ये और नेचुरल है। तो और फिर इमोशन हो जाता है, फिर गाय माता भी है और सब कुछ अपना सारे इमेजरी डाल दो आप, तो पब्लिक को लगता है हाँ यार ये ठीक है, वी आर रिटर्निंग बैक टू द नेचर, वैदिक पीरियड में जा रहे हैं हम तो। आज किसी ने पता नहीं क्या वैदिक वो एड मैंने देखा कहीं पे, वैदिक मथनी, ओ माय गॉड, वो ऑटोमेटिक ऐसे होती है, उसका नाम है वैदिक मथनी की, ऐसे वेद के टाइम में ऐसे ऐसे जो पुराने जमाने में करके मक्खन निकालते थे, वैदिक मथनी। ओके तो ये डिस्कशन चलता है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके नाउ वी कम टू स्पेसिफिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। आप क्या कर सकते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के लिए। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी गलत या ठीक नहीं होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगर आप जो है प्राइस वार पे लड़ रहे हैं तो फिर आप ऐसे लड़ें प्राइस वार पे। देखिए प्राइस वार पे लड़ना ऐसा मैं नहीं कहूंगा बुरा है, अमेजन भी तो प्राइस वार पे लड़ रहा है, उसने भी तो हर चीज सस्ती बेची ना। अगर आप ध्यान से देखें तो अमेजन पे जब हम जाते हैं सस्ती मिलती है तभी हम जाते हैं, इसी तरह मार्केट कैप्चर हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखना है हम सस्ती तब बेचें, क्या हम उस लॉस को ले पा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, पहले करोड़ों अरबों रुपए की उन्होंने जो है फंडिंग उठाई। फ्लिपकार्ट जानते हैं आप आज तक भी प्रॉफिटेबल नहीं है, हर एक सेल पे उनको लॉस होता है, हर एक सेल पे लॉस है, प्रॉफिट नहीं कमाते वो लोग। लेकिन वो लॉस कैसे ले पा रहे हैं, लॉस लेने की क्षमता है। उन्होंने किसी से पैसे लिए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है लॉस पे दो, जो भरपाई हो मेरे पैसे से होगी, लेकिन इस प्रोसेस में हम जो है अपनी वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं, इस प्रोसेस में हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हम जुड़ा पा रहे हैं, इसलिए हम लॉस में बेचेंगे, ये हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है। ओके because I have one Yes, thing. yes. Sir, जैसे स्टार्टअप है हम लोग, जो कस्टमर्स को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए हम वी विल ट्राई टू कम बेचने की कोशिश करते हैं ना, ताकि हमारे पास कस्टमर आए, कम पैसे में बेचने की कोशिश करते हैं, है ना। हाँ वो थोड़ा सा टेंडेंसी रहता है, क्योंकि उनको रहता है ना वेदर स्टार्टअप मेरा पिकअप होगा नहीं होगा। सो द अल्टरनेट वे इज लाइक इतना प्राइस है बट इनॉग्रल डिस्काउंट हम देते हैं, वैसे करते हैं करके फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड हम रिड्यूस करके फिर देन वी कैन कम बैक टू द नॉर्मल प्राइस। क्योंकि आप बोलते हैं ना कि कम करके बेचोगे तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन वो बन जाता है इसमें कम ही मिलेगा करके, सो वी कैन नेवर अर्न आवर प्रॉफिट और आवर मनी। So whatever is the cost उसको हम इनॉग्रल डिस्काउंट करेंगे 20% 30% जो भी है। जब हम उसको इनॉग्रल डिस्काउंट बोलते हैं तब फिर हम एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं कि इनॉग्रल है, then we have a chance to come back। जैसे मैं बताता हूँ ये डीप सेल्स होती हैं आजकल, जैसे आप देखते होंगे फ्लैश सेल होती है अमेज़न की, होती है ना 2 दिन की या 2 घंटे की सेल होती है और उतनी देर में लाखों फोन बिक जाते हैं। तो दे आर सेटिंग द एक्सपेक्टेशन। वो भी मैं आपको किसी प्राइसिंग में आएगा, अभी आपका होल्ड इन फॉर 10 मिनट्स, आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सो डिस्काउंटिंग, सो नंबर 1 स्ट्रैटेजी इज डिस्काउंटिंग। इसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं, ये बहुत पावरफुल टूल है डिस्काउंट्स का, क्योंकि फ्री डिस्काउंट ये सब लोग अट्रैक्ट होते ही हैं उसमें। भाई लोगों को क्या मतलब, किसी का क्या मॉडल है, फ्री में जाने, क्लियरेंस सेल हो गया वगैरह वगैरह। तो इसमें अब आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्या करते हैं लोग कि कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है। ये भी बड़ी स्मार्टली खेलना पड़ता है खेल, ये नहीं है कि आपकी सारी दुकान डिस्काउंट पे है। आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अगर आपके पास में 200 SKUs हैं, SKUs माने जो आइटम्स होते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, अगर आप 2000 प्रोडक्ट्स आपके पास दुकान में हैं, आपने उसमें से 10 प्रोडक्ट्स को जो है हाईलाइट करके डिस्काउंट कर दिया, तो कोई जरूरी नहीं है जो बैग लेके आएगा तो वो जो है चटनी खा के ही चला जाएगा वापस, या मैगी सॉस लेके चला जाएगा। और वो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो लोग जानते हो, जैसे बिस्लरी है 20 रुपए का मिलता है, आप वहां 10 रुपए का बेच रहे हैं डिस्काउंट लगा के, तो लोगों का परसेप्शन ये अच्छा ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, बिस्लरी हो तो 20 का 10 का मिल रहा होगा, 10 का है तो। या फिर सर वो प्रोडक्ट जो एक्सपायर होने वाले होते हैं बहुत जल्द, उस पे स्कीम आ जाती है। वो भी होता है, वो क्लियरेंस सेल है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्लियरेंस सेल होती है, ओल्ड स्टॉक है, उसमें भी आप डिस्काउंट लगा सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो एक तो वो तरीका है आप जो डिस्काउंट करें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसमें कि इससे फिर जो है यही इशू आता है डिस्काउंटिंग में कि अगर प्योर, जैसे बॉम्बे डाइंग आप देखेंगे वो हमेशा ही सेल लगी होती है उसमें, यस सर, ठीक है ना। तो वो बहुत मुश्किल है कि कोई उसको एक जो है प्रीमियम जो है प्रोडक्ट उसको कंसिडर करता है, लोग सेल पे लेते हैं उसको। तो उनका तरीका यही है, वो कोई सेल वेल नहीं होती है, बस वो सेल लिखा होता है, वो उतने ही पैसे होते हैं वो। नहीं सर, साल में 2 बार आता है उनका डिस्काउंट सेल। तो हाँ, तो वो वेट करते हैं ना लोग उसके लिए, नॉर्मल टाइम में नहीं जाते हैं वो। मैं करती हूँ। हाँ, तो सब लोग करते हैं ऐसे ही, उनका सिस्टम ही यही है, दे मेक यू वेट।
Yeah. उनका तरीका यही है कि नॉर्मली साल में एक बार साल में एक ही discount बार दे- उनको हाँ, पैसा कमाना है। हाँ, हाँ, हाँ. तो वो उनका तरीका यही है, उन्होंने ऐसी परसेप्शन बनाया हुआ है, उन्होंने पोजीशन ही ऐसे की है कि वी आर वैल्यू फॉर मनी। हाँ. तो वो तब तक मार्केटिंग करते थे साल भर, और साल में 2 साल बार ओपन करते हैं, वहां पे अपना सारा पैसा कमा लेते हैं। ठीक है। And if somebody try bargain करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं डिस्काउंट के टाइम में आ जाओ, you will get better। हाँ, यस यस एग्जैक्टली। तो उन्होंने सारा अपना सिस्टम ही गियर अप ऐसे किया कि उस टाइम पे आइए, बाकी टाइम वो कॉस्ट लो है उनकी, कोई कुछ नहीं है, बस एक दिमाग में लोगों के, सो दैट दे डोंट रन आउट ऑफ पीपल्स माइंड, दे डोंट एस्केप, इसलिए वो वहां रहते हैं साल भर, पैसा वो 2 महीने कमाते हैं। तो उनका वो मॉडल है। ठीक है। अब है एक प्राइसिंग एट प्रीमियम। प्रीमियम इज लाइक यू प्राइस हायर, यू प्राइस रियली हायर। ठीक है। आप प्रीमियम सेगमेंट में जाते हैं, आप अपनी हर चीज को ऐसे करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं ताकि प्रीमियम हो। तो प्रीमियम में क्या होता है, अगर आप कम भी बेच रहे हैं बट यू आर सेलिंग एट अ हाई प्राइस, तो अब आपको जान के हैरानी होगी, जो लुई विटॉन के जो वॉलेट से आप जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हर साल जब सीजन चेंज होता है तो जो बच जाता है वो उसको डिस्काउंट में नहीं बेचते हैं, दे बर्न इट, उसको आग लगा देते हैं। कैन यू इमेजिन? लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की मर्चेंडाइज को वो आग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपने अगर 5 लाख का पर्स खरीदा है कहीं से, ठीक है, आप अभी बीच में फोटो आई थी, आधार पूना वाला जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनकी वाइफ की, शी इज कैरिंग ए 92 लाख पर्स विद हर। 92 लाख वर्थ। ठीक है। 92 लाख का जो उन्होंने वो बैग लेके घूम रही हैं। तो अगर माना वो डिस्काउंट लग जाए उसके ऊपर और 2 लाख का यहाँ करोड़ बाग में कोई खरीद ले उसको, हाउ वुड शी फील? कंपनी क्या अपने वो मेंटेन कर पाएगी? वो कभी भी नहीं कर पाएगी, बिकॉज भाई दिखने में कोई खराब थोड़ी होता है कोई। somebody else walks in, आप क्यों लेते हैं इतनी महंगी चीज? बिकॉज ऑफ दैट एक्सक्लूसिविटी यू वांट। Yes. आप अलग दिखना चाहते हैं सबसे। आप अपना एक पावर स्टेटमेंट है, वो वॉलेट थोड़ी है, वो कोई उसके अंदर कोई कुरकुरे का पैकेट थोड़ी लेके घूम रही होंगी। वो तो बस एक स्टेटमेंट है कि हाँ भाई दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज अ पावर स्टेटमेंट। तो वो 92 लाख का बैग है, उसके अंदर तो क्या क्या रख लेंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं कि उस कंटेंट के लिए ले जाता है वो, बट दैट इज अ स्टेटमेंट, दैट इज अ फैशन स्टेटमेंट या पावर स्टेटमेंट, जो भी आप कहिए। 92 लाख। अब वो क्या, वो 92 लाख में कितने लाख, उसकी कोई 90 लाख लागत आएगी बैग के बनाने की? क्या आप क्या कर लेंगे? आप उसको कुछ भी कर लीजिए, 90 लाख की तो उसकी लागत नहीं आ रही है। दैट मींस इट इज अ डिफरेंट प्रीमियम प्राइसिंग जो आपने चूज किया। प्रोडक्ट हो सकता है 2 लाख रुपए में बन रहा होगा। तो जब आपके पास में इतने हैवी मार्जिन्स होते हैं तो आप अपनी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करते हैं। आपका टारगेट ऑडियंस वही है जो इस चीज को खरीद सकता है। आप उसको लोअर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसकी एक्सक्लूसिविटी खराब हो जाएगी फिर। तो आपके जो प्रोडक्ट्स बच जाते हैं आप उसको आग लगा देते हैं, और फिर नया सीजन आता है, आप जो है पुराने सीजन की चीज को नए सीजन में नहीं बेचते हैं, वो एक्सक्लूसिविटी मेंटेन होती है। You will never get it anywhere, anytime. तो ये देखिए, प्राइस कहीं ना कहीं पे एक एंटरप्रेन्योर के कॉन्फिडेंस पे भी डिपेंड करता है। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? अगर आप खुद ही डरे हुए एंटरप्रेन्योर हैं, शुरू हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो आप सस्ते में बेचेंगे और सस्ते में रहेंगे। ये मन का कॉन्फिडेंस और बिलीफ की भी बात है। देखिए, अगर आप खुद अपने प्रोडक्ट पे इतना बिलीव नहीं करते हैं तो आप उसकी प्रीमियम प्राइसिंग भी नहीं कर सकते। I have already sold off half of the products there, sir. Great. ये विकास जी, ये प्राइसिंग इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड पे भी डिपेंड करता है ना। If you want to फॉर sell it at a एग्जांपल, premium, बिल्कुल आप ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी गो टू बाय ली और लिवॉइस जीन्स लेने जाते हैं, वो 2-2.5 हजार से कम नहीं बेचता है। सिमिलर क्वालिटी का सीपी में, पटरी में आपको 600-700 में मिल जाता है, जस्ट बिकॉज उनका जो लिवॉय करके स्टिच करके वो लगा लेते हैं लेदर में, उसके हिसाब से उनका वैल्यू भी बढ़ जाता है। और वो सारे ये जो लेदर के जिनके लेबल्स हैं वो टैंक रोड है करोड़ बाग में, वहां मिल जाता है। उसमें आप लगवा के डिवाइस बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है प्रॉब्लम की, वो हम कर लेंगे लेकिन फिर भी इन आवर हार्ट्स वी नो कि यार ये ठीक नहीं है, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं होते उस प्रोडक्ट को लेकर के। आप उस चीज को समझिए। व्हेन यू वियर अ 2500 रुपीस जीन्स व्हिच यू हैव बॉट आउट फ्रॉम अ शोरूम, यू फील डिफरेंट। सर फिटिंग भी चेंज होती है सर, फिटिंग में भी फर्क होता है। बहुत कुछ बिल्कुल होता है, फिटिंग में भी होता है, चीजों में भी होता है, सब कुछ होता है। वही मैं आपको एग्जांपल देता, मर्सिडीज है, उसका स्टार निकाल के कुछ खाली ए लगा दो, आज ही रात को उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। And that is why स्टाइल चेंज हो जाता है ना, लाइफस्टाइल की हम ब्रांडेड यूज करते हैं सब चेंज हो जाता है। आप किस तरह से जो आप उसको परसीव करते हैं, फीलिंग खत्म हो जाती है ना। यस सर, वो फीलिंग, ब्रांड वाली फीलिंग एग्जैक्टली। तो आप बेसिकली तो फिर आप ध्यान से देखिए, आप पे क्या कर रहे हैं? आप प्रोडक्ट का पे कर रहे हैं या फीलिंग का पे कर रहे हैं?
फीलिंग का डेफिनेटली। हम 90% फीलिंग का पे करते हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि प्राइसिंग जो है ये एक इमोशनल मैटर है, ये एक ये लॉजिकल मैटर नहीं है, ये तो सर इमोशनल बेसिकली हमें अगर ब्रांड बनाना है एक, तो उसका वो क्या है कि हमें कैसे, मतलब हमें ऐसा ब्रांड लॉन्च नहीं करना चाहिए ना कि आपको जैसे लोगों से इमोशंस से कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको वो मालूम है जो emotionally बेचते हैं वो connect क्या करना है, पड़ेगा। वो पेपर बोट का जो है वो बेचते हैं जूसेस, देखे होंगे जी आपने पेपर बोट के। तो उसने शुरू से ही वो क्या किया है, उसमें कोई ना कोई कहानी लिखी है कि बच्चे होते थे, हम बाहर जाते थे, भीगते थे, स्कूल टाइम की यादें स्कूल टाइम दिलाता की है। यादें और ये यादें और बाहर हम खेलते थे। अब यादों के साथ आपने जोड़ दिया और आप जो है याद के चक्कर में आम पन्ना आपने 10 का मिलता था, आपने 30 का भी पी लिया। जी जी हम अपनी यादें ही कंज्यूम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज पे हिट किया। ओके, तो यस, इसीलिए लार्ज पोर्शन ऑफ योर एज एन एंटरप्रेन्योर या एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, आपका जो मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए वो ब्रांडिंग में भी जाना चाहिए। आपका प्रोडक्ट का जितना ब्रांड होगा उतना उसको अच्छा अब ब्रांडिंग कैसी फोटोग्राफ्स आप यूज करते हैं, कैसे फॉन्ट्स आप यूज करते हैं, कैसे डिजाइन आप यूज करते हैं। अब आप देखिएगा कि मैं आपको दिखाता हूँ 2-3 ब्रांड्स। फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम में अगर हम जाएं या हम ये बहुत बड़ी कंपनी है शनेल जो है, इनके परफ्यूम्स भी आते हैं, हैंडबैग्स भी आते हैं, बहुत कुछ है। और ये पेरिस में फॉर्म हुई थी कंपनी, कोको शैनल जो फाउंडर थी इनके, उन्हीं के नाम पे। तो अब देखिए इनकी अलग ही एक जो है ब्रांडिंग है, दे ब्रांडेड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। इनके परफ्यूम्स हो गए या कुछ भी हो गया, वेरी डिफरेंट। तो ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, कैसे आप फोटोग्राफ्स करते हैं, क्या करते हैं आप। इसी तरह से अगर हम जो है दूसरा देखें कोई So there is another example, this हमारा खादी KVIC. हाँ, Earlier their products are actually good, but then इसका packaging वगैरह it was very traditional, very poor kind of a thing. बीच में they have hired 2 professionals, they have changed the packaging to such beautiful things. Now तो since then Khadi had picked up so much. हाँ, Their yes, exactly. this cosmetic section, their products are really good, but then the packaging, the moment it changed, फैब इंडिया देख लीजिए, फैब इंडिया में भी ऐसे ही, Fab India में भी ऐसे, the way they but have Fab branded, India always charge premium. yes, premium। क्योंकि उन्होंने क्या किया, पहले खादी ऐसे परसीव था कि जो बिल्कुल गरीब इंसान है, जो बिल्कुल लेमैन है, उसके लिए होती है खादी। अब वो बिल्कुल परसेप्शन चेंज कर दिया कि जो अल्ट्रा मॉडर्न है उसके लिए है खादी। क्योंकि खादी एक कपड़ा नहीं है, एक थॉट है, एक फ्रीडम है, और वो कपड़े में पर्सोनिफाई होता है। इतनी अंग्रेजी लिखने वाला अगर आपके पास में कोई है तो ब्रांड बन जाता है। तो ऐसे प्रेजेंट अपनी चीजों को कर सके आप। देखिए, ये देखिए किस तरह के ऐड हैं। अब ये है बैग, ये जो है आप देख लीजिए आप, ये एक बैग्स का ऐड है। अब ये कहाँ शतरंज के उसमें खड़े हुए हैं, देखिए पुराने, और जो है अलग ही इमेजरी जो है, भाई कैसे जस्टिफाई करेंगे कि दिस इज इतने महंगे बैग्स हैं, कुछ भी है। फिर उसको पूरा का पूरा वो देना पड़ता है, अपने पूरी स्टोरी पूछे उसके पीछे बनानी पड़ती है। आई वाज वंस कंसल्टिंग फॉर ए जेंटलमैन, चाय की कंपनी थी उनकी। तो उन्होंने एक पोलो के हिसाब से चाय को अपनी ब्रांड किया और पूरी स्टोरी लिखी कि हिंदुस्तान में कैसे अंग्रेज आए, फिर वो दार्जिलिंग में आए, फिर उनको जो है उन्होंने चाय वहां पे उगाई और ये सब कुछ किया। तो आप ये चाय नहीं पी रहे हैं, आप उस हिस्ट्री को, यू आर लिविंग अप द एंटायर हिस्ट्री जो 1800s में शुरू हुई थी और वगैरह वगैरह। फिर उसमें पोलो का उन्होंने एक डब्बा बनाया, फिर पोलो टाइप का ऐसे एक चम्मच भी दिया आपको करने के लिए, उसमें 2 कप भी दिए, और 5000 रुपए का पैकेज, और लोग खुश होकर लेते हैं। या फिर आप ब्रुक बॉन्ड बन जाइए, 350 रुपए की चाय जो है पूरी दुनिया को बेचिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन, वो हर चीज जो ना, इट हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। तो यही डिपेंड करता है आप क्या बनना चाहते हैं। तो ये इस तरह के हैं। देखिए आप अमेजोन की आप वेबसाइट में जाएंगे, बड़ी डिफरेंट है वो, इसमें जाएंगे आप, ये बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो ये वो ब्रांड्स हैं विच आर रियली रियली एक्सपेंसिव। ठीक है, जैसे ज्वेलरी हो गई इनकी, वॉचेस हो गई, कुछ भी हो गया, रियली रियली एक्सपेंसिव थिंग्स। सिमिलरली इफ यू कैन गो टू से मे बी ये ब्रांड्स हैं। तो ये थोड़ी सी आप एक्सरसाइज कीजिएगा आज, अलग अलग ब्रांड्स को जो है आप सर्च कीजिएगा, जितने भी फैंसी ब्रांड्स हैं, जितने एक्सपेंसिव हैं, उनको देखिए। ठीक है, तो हम these kind of photographs are, I tell you, it is very very difficult to even click this kind of photographs.
आई रन ए डिजिटल मॉडलिंग कंपनी। हमारे पास में एक बार ज्वेलरी कंपनी आई थी एंड दे सेड कि हमको जो है अपनी फोटोग्राफी करानी है सारी की सारी, एंड आई टेल यू आई roamed around the streets of Delhi for 6 months to get a photographer who can photograph like this, कि इस तरह से दिखा, क्योंकि ये रिंग में क्या होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर दोनों साइड एक साथ फोकस होना बड़ा टफ है। आप जब फोकस करते हैं कैमरे में भी आप देखेंगे एक चीज फोकस होती है दूसरी ब्लर हो जाती है, तो ये वाला एंगल जैसी फोकस होता था पीछे ब्लर हो जाता था, ये होता था पीछे फोकस तो ये होता था, और फिर इसके बाद में ये क्लैरिटी और वो एडिटिंग वगैरह वगैरह। फाइनली व्हेन आई गॉट इट, सो द रेट्स वर 1000 रुपीज पर पिक। तो 300 प्रोडक्ट्स थे, तो 300 into 100 तो हमको फोटो खिंचाने में लगे, 3 लाख रुपए की फोटो में खींची हैं, तब जाके तो प्रोडक्ट की वेबसाइट बना पाए। जीके ज्वेलरी था, ये अशोक का होटल में इनका शोरूम है, तो दे आर माय क्लाइंट्स। ओके ओके, कमिंग बैक, तो ये था प्रीमियम प्राइसिंग। तो प्रीमियम है, तो देखिए प्रीमियम में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल शुड परसीव योर प्रोडक्ट्स एज प्रीमियम। उनको दिखना चाहिए कि हाँ यार इसका, जैसे कई बार होता है नाम से ही आप बड़ा अजीब सा कोई अंग्रेजी नाम रख देते हैं। आप रामशरण ज्वेलर रख दीजिए और आप अपने आप को कार्टियर बोल लीजिए, तो उस नाम से ही इमीडिएटली लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ यार कुछ होगा। पीटर इंग्लैंड, अब आपको जान के हैरानी होगी, पीटर इंग्लैंड इज एन इंडियन ब्रांड, उसमें किसी पीटर का हाथ नहीं है, उसमें कोई इंग्लैंड का कोई मतलब नहीं है, बस नाम है उसका पीटर इंग्लैंड, हम बड़े खुश होकर लेते हैं। लुई फिलिपी, हमको ऐसा परसीव होता है माय गॉड ये पता नहीं, हम तो फिलिप किंग चौथे के उसके जो है, हम तो कहीं उसके उसमें हम अटैच हो रहे हैं अपने आप के साथ में, एंड देयर इज नथिंग। But sir, these were all foreign companies. But then initially they came in and then they started their Indian offshoots. पीटर इंग्लैंड है सिंपल इंडियन ब्रांड, हो तो यहीं के लोगों ने। No, Louis Philippe. हाँ, लुई फिलिप and Van is. Yes. They started their Indian this thing and then reduce the quality also, reduce the price also, everything also. Yes, so the Van is, and you can see. Yes, Van is. ठीक है, तो ये इस तरह से परसेप्शन बनाने के लिए you have to name these things and all those things. Okay, then फिर एक और तरीका आता है, उसे हम कहते हैं स्क्रीमिंग और स्किमिंग। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लगाई है वैदिक मथनी की फोटो ढूंढ के, आप समझ जाते होंगे इससे क्या होगा। क्या करते हैं, इसको दूध में डालते हैं तो क्या होता है, मक्खन निकालते हैं। तो ये प्राइसिंग ऐसे ही है, वो कहते हैं पहले मक्खन निकाल लो दुनिया का, फटाफट इतना हाई इसका प्राइस रखो कि सारा मक्खन जो जल्दी से जल्दी निकाल लो। ये तब करना पड़ता है हमारे को जब हमारी मशीनरी इतनी महंगी होती है, हमारी सारी चीजें इतनी महंगी होती हैं कि हमको बहुत कॉस्ट लगी है उसको वो करने की, तो इसलिए हम मैक्सिमम कॉस्ट पे चाहते हैं। हम चाहते नहीं कि वो मास मार्केट के लिए हो, हम उसको ऐसा प्रोजेक्ट करके सब कुछ करके 80,000 का आईफोन बेच डालेंगे, 1 लाख का आईफोन बेच डालेंगे, सब कुछ करेंगे हम। वो स्किमिंग हो रही है। आप क्या कर रहे हैं, पूरी मलाई मलाई निकाल रहे हैं। जिनकी पेइंग कैपेसिटी थी आपने उनके लिए ही टारगेट करके एड्स निकाले, उन्हीं को आपने वो किया। मैंने आपको बताया था मार्केट में कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं, कुछ होते हैं थोड़े दिन बाद देखते हैं, कुछ होते हैं 4 महीने बाद डीवीडी घर पे देखते हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो उन्होंने उनको फॉलो किया जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले थे, जो नई चीज आने पे वो टेस्ट करना चाहते हैं। वो एक कैटेगरी ऑफ पीपल होता है। वो जो लीडर्स हैं मार्केट के, जो शॉपिंग के या कंज्यूमर्स जो लीडर्स हैं, उनको उन्होंने टारगेट किया और स्किमिंग करना। तो इसमें क्या होता है, हाई प्राइस होती है, सेलिंग ए प्रोडक्ट एट हाई प्राइस, सैक्रिफाइसिंग हाई सेल्स। यहाँ पे आपको हाई सेल निकलनी है, आपको करोड़ों नहीं बेचने हैं, आपको कुछ हजार बेचने हैं जो अच्छे में बिके। जब आप उस तरह की प्रोसेस में जाते हैं तो उसको, और स्किमिंग कब करते हैं, इट इज यूजुअली कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है और आप जल्दी से जल्दी अपनी वो पूरी मशीनरी वापस निकालना चाहते हैं, उस टाइम पे आप स्किमिंग करते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपका वो हो जाता है, आप सेफ हो जाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई है, फिर आप धीरे धीरे प्राइस कम करके उसको जो है मास मार्केट के लिए लेकर आते हैं। और उसका नाम भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज करेंगे तो प्रीवियस कस्टमर्स उनको खराब लगेगा, ऑफेंड हो जाएंगे। तो हम उसको लाइट कर देते हैं, या उसको जैसे कोई आईफोन 8 है, हम उसको कह देंगे आईफोन 8E, मतलब इकोनॉमी है ये, ताकि देयर इज सम डिफरेंशिएशन एटलीस्ट। जिन्होंने 80,000 खरीदे और जो 40,000 खरीदे उनको कुछ डिफरेंशिएशन लगे, यार चलो मेरा S है उसका E है, कुछ तो फर्क है। तो ये अपने आप को समझाने के लिए, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप सेम। So will this strategy sustain in the long run? It is not meant for long run. It is not meant for long run. Okay. It is never meant for long run. It is only for early adopters. जो इनिशियल लोग हैं, फटाफट कुछ महीनों में आपने अपना मार्केट में जमा लिया, अपनी कॉस्ट वापस ले आए, just because of the hype. Then also he need to keep producing it, no? So then he need to sell it also. So then cream तो निकल गया तो फिर, लेकिन इनिशियली हमने अपने कॉस्ट निकाल लिया, हम अब सेफ हो गए हैं। उसके बाद हम क्योंकि जितना प्रोड्यूस करेंगे उसकी कोई वो नहीं है ना, क्योंकि मशीनरी तो एक ही बार लगती है। And you can produce 10 लाख पीसेस, लेकिन आपने पहले ही 50,000 1 लाख पीसेस में अपनी मशीनरी कॉस्ट निकाल ली सारी।
क्योंकि जितना लंबा जाएगा यू नेवर नो ना कि वो प्रोडक्ट सस्टेन करेगा नहीं करेगा, लोग जो है उसको लाइक करेंगे नहीं करेंगे, और कंपटीशन भी आ जाएगा, देयर आर मेनी थिंग्स, सो यू रियली क्विकली वांट टू गेट योर मनी बैक। अब जितना जल्दी होता है आप मार्केट में, आप चाहते हैं कि मैं पैसा वापस आ जाए, और उसके लिए क्रिएट करते हैं। Air fryers, Philip, when they launched, it was very hugely priced. Yes. Now the others have come up with a half the price, maybe 1/4 of the price. बिल्कुल। So Philip also reduced. Yes. Even फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी ऐसी होता है, वो नीड भी है। अब जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे 80,000 के बिके, धीरे धीरे देखिएगा 8,000 के बिकेंगे सड़कों पे कूलर की तरह। एक और क्वेश्चन है विकास, जैसे दिस गैजेट्स ना कि फ्रिज हो गया या एसी हो गया, वंस दे आर सोल्ड लाइक दे डोंट खराब नहीं होता है ना, 4-5 साल रहता है, सो हाउ डू दे सस्टेन इन द मार्केट? लाइक एक तो दे हैव दो एएमसी वगैरह है, उससे सस्टेन कर सकते हैं। नए मॉडल निकालते हैं वो बार-बार, दे कीप ऑन एडिंग फीचर्स। अभी आपको फ्रिज दिया, ठीक है, यू आर हैप्पी विद द फ्रिज, फ्रिज का काम है खाना को ठंडा करना, वो बढ़िया हो रहा है, पानी ठंडा, अचानक एक नया आ जाएगा उसमें टीवी लगा हुआ है सामने। अब आपको जो है टेंशन हो जाएगी, मेरा मॉडल पुराना है, मुझे टीवी वाला चाहिए। And then they stop producing the spare parts of the old previous ones also, so you will be forced to switch over. You will be forced, तो वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं उसे। और इवन एक रीजन ये भी देख रही हूँ, पुराने फोन्स जैसे हो गया नोकिया ब्रांड्स वगैरह, दे यूज काफी साल चलता है, सो प्रॉब्लम नहीं आता है। आजकल की फोन आई थिंक दे मैन्युफैक्चर ऐसे ही मैन्युफैक्चर करते ताकि दैट इज ओनली फॉर 1 ईयर, बदलना ही पड़ जाए। 1 साल 2 साल तुम रिप्लेस करना पड़ता है बार बार। दे लोअर देयर क्वालिटी ऑफ द आई मीन लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, सॉरी प्रोडक्ट। एग्जैक्टली ऐसे करते हैं, और उसके बाद में फिर नए नए ऐड निकालते रहेंगे, वो इस तरह से आपको प्रोजेक्ट कर देंगे कि आपका चीज जो है वो तो बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, इट इज आउटडेटेड। If you are living with that, you are outdated. This is what, your kids will start telling you are dinosaurs, you are still living with that. I am constantly reminded. I have a Casio watch. एसी के साथ में स्टेबलाइजर पहले लगाना पड़ता था, हाँ पहले स्टेबलाइजर पड़ता था, अब इनबिल्ट आ रहा है। अब इनबिल्ट आ गया, फिर कुछ कर देंगे, फिर उसमें गाना बजने लग जाएगा, फिर उसमें जो है कुछ हो जाएगा, फिर लाइट चेंज हो जाएगी, फिर नया कुछ स्टंट निकाल देंगे, इसकी हवा भी साफ हो रही है, फिर कुछ हो जाएगा इसमें से जो है परफ्यूम भी आ रहा है। आई मीन दिस काइंड, ये चलता रहता है कंटिन्यूअसली, तो ये आपको करते रहना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर है ही ऐसा, उसको कुछ नया चाहिए। तो इसीलिए हमें कंटिन्यूस, आपको सारे फीचर्स एक ही दिन निकाल के नहीं रख देने अपने प्रोडक्ट में, आपको लाइन बना के रखने हैं कि जैसी नेक्स्ट कंपटीशन आएगा अब मेरा रिस्पांस क्या होगा। दैट इज व्हाट जब हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि आप लैडर, यस, कीप योरसेल्फ रेडी टू फाइट द कंपटीशन। यस। So I got disconnected. I thought yeah. तो उसकी आवाज नहीं आ रही। Okay, I hope you are able to hear me again. So sorry, there was a power. Yes, sir. एक बार शायद और होगा, क्योंकि अभी ये पावर कट होता है तो जनरेटर ऑन होता है, उसके बाद जब मेन पावर आएगी फिर कटेगा और फिर स्विच ओवर होगा, तो मे बी एक बार ही और होगा। ओके, सो नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज प्राइस स्कीमिंग। तो अभी हम क्या डिस्कस करते, कोई क्वेश्चन पूछा था मुझसे? सर क्वेश्चन ये था कि जैसे इन्होंने अपना कॉस्ट तो निकाल लिया मशीनरी का, पर अभी मार्केट में अपनी स्टेबिलिटी कैसे कंटिन्यू करेंगे? अपनी स्टेबिलिटी कैसे कंटिन्यू करेंगे? जी, That's what he said. हाँ, कोई नई चीजें निकाल के बार-बार फीचर्स ऐड करते रहेंगे, फीचर्स ऐड करते रहेंगे, हाँ, लाइन लगा के। तो हमें रेस्पॉन्स नहीं करना, मतलब हमारे को रिएक्शन नहीं होना चाहिए, हमारे पास ये चीजें तैयार होनी चाहिए पहले से ही, हमें मालूम होना चाहिए अब कंपटीशन आएगा, इसमें ये होगा, ऐसी बात करेंगे, अब हमें ये रेस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली इनोवेशन जो है, कंटिन्यूस आइडिया आपके पास में होते रहने चाहिए ताकि आप चीजों को ऐड करते रहें। ओके, अब आती है बात, एक और मॉडल है वो डिकॉय प्राइसिंग। जैसे मैंने आपको बताया था सिल्वर गोल्ड और उसकी मॉडल की बात करते हैं, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। कार लेने जाते हैं तो 3 आपको दिखाएंगे मॉडल, एक दिखाएंगे बहुत महंगा होगा जो रीच से ही बाहर होगा,
और एक दिखाएंगे इतना बेकार होगा कि आप उसे लेना ही चाहोगे, तो ऑटोमेटिकली आप जो है बीच वाले पे सेटल कर लोगे। गेटिंग? तो उन्हें भी मालूम है कि ये बीच वाला ही बेचना है हमारे को, लेकिन आपको कैसे, कोई भाई आसान होता है ना कस्टमर के लिए, कंपेयर जब वो करता है तो आसान हो जाता है। तो उसको कंपैरिजन करा दीजिए ऐसे कि एक बिल्कुल ही घटिया प्रोडक्ट है, उसके कोई फीचर्स ऐसे हैं कि आपको पसंद ना, एक रीच से बाहर कर दीजिए, एक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लगे उन दोनों के कंपैरिजन में। अगर आप अकेले दिखाते कि ये 7 लाख की कार है तो देन इट वुड बी डिफिकल्ट, लेकिन आप दिखाइए कि इस ये कार है, इसके ऊपर जो है दूसरी कार है, उसमें जो है 2 लाइटें और हैं, उसमें अंदर से लाइट जल जाएगी, उसमें एक एयरबैग और है या कुछ ऐसा और है, उसकी 4 लाख प्राइस ज्यादा है, तो आपको लगेगा यार इतना भी महंगा, इतना नहीं है कि इसमें तो बहुत कुछ है, 3 चीजों के लिए 4 लाख क्या करना है, उतना तो वैसे ही लगवा लेंगे, बाहर से लोग ऐसे सोचते हैं। दूसरी कार होगी उसमें क्या होगा, वो सस्ती तो है, 1 लाख रुपए सस्ती होगी वो, लेकिन उसमें इतना कुछ नहीं होगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो इतने पैसे मुझे, तो आपको वो 7 लाख जो है थोड़ी देर में 7 मिनट के बाद में अच्छे लगने लग जाते हैं। यू स्टार्ट फीलिंग दिस इज वंडरफुल, 7 लाख इज गुड। अगर आपको अकेले वो 7 लाख दिखाते हैं आप कहते हैं दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, बट नाउ जैसे आप कंपेयर कर पा रहे हैं तो आपको लग रहा है ये बहुत बढ़िया है, वैल्यू फॉर मनी है, मजा आ गया, हमने तो जो है आज तो डीलर को लूट लिया, ये वाली हमारी बुक कर दीजिए। तो इसीलिए जब भी आप पैकेजेस अपने बनाएं आप भी ऐसा कर सकते हैं, हरिप्रिया मैम कर सकते हैं, जो है लकी मैम कर सकते हैं, पाकिजा मैम कर सकते हैं, आपके अपने अपने पैकेजेस बन जाएंगे और फिर आप आराम से इस तरह से कंपैरिजन देंगे लोगों को तो उनको लगेगा हाँ ये लहंगा बढ़िया है, क्योंकि ज्यादा वाला जो है 4 लाख में 2-3 हीरे ही उसमें ज्यादा हैं, कम वाले में 1 लाख रुपए कम है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, तो यही ठीक है शायद। ठीक है, तो ये डिकॉय माने कि फ्रॉड, बेसिकली एक तरीके से वो है ही नहीं, लेकिन आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। देन अब ये एग्जैक्टली उलट मॉडल है उसके क्रीमिंग के। क्रीमिंग में हम क्या करते हैं, मक्खन निकाल लेते हैं, और ये वाला होता है जो मार्केट पेनिट्रेशन। हम चाहते हैं कि बिल्कुल लास्ट इंसान तक जो है मेरा प्रोडक्ट ले पाए, इसलिए हम उसकी प्राइसिंग धीरे धीरे कम करते रहते हैं। तो ये हो सकता है कि इनिशियल आपके मॉडल्स हैं उसको आप जो है स्किमिंग में लगा दें, जो और मॉडल जो आपके पुराने होते जाते हैं उनका प्राइस कम करके आप जो है पेनिट्रेशन में लगा दें, ताकि चाहे 20,000 का भी कोई फोन खरीद रहा है आज के डेट में, अगर एप्पल का 25,000 का, तो कम से कम उसे ये तो लगता है कि हाँ मेरे पास एप्पल फोन है, वो आपके इकोसिस्टम में आ गया। तो ये हो गई पेनिट्रेशन प्राइसिंग की, जो है जो लोग नॉर्मली आपके प्रोडक्ट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो भी ले पा रहे हैं, और एक सेगमेंट आपका चला आ रहा है जो बिल्कुल ईयर से हेड है क्योंकि वो लेटेस्ट फोन लेके घूम रहा है। ठीक है, वो होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। देन देयर इज इकोनॉमी प्राइसिंग, कि आप सस्ता करते हैं, जैसे टारगेट है, वॉलमार्ट है, बिग बाजार है, ये इकोनॉमी प्राइसिंग करते हैं, आपको वैल्यू फॉर मनी लगती है, आपको लगता है हाँ यार यहाँ से जाने के बाद में हमको जो है सामान जो है ठीक मिल जाता है, तो ये एक प्राइसिंग है। एक प्राइसिंग होती है जब आपके पास में बहुत सारे पैसे होते हैं और आप कंपटीशन को थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब भी करना चाहते हैं और आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे लॉस ले लेते हैं। आप डेलिबरेटली कुछ प्रोडक्ट्स पे लॉस लेते हैं ताकि भाई कोई आएगा, माना अगर 2-3 प्रोडक्ट्स अपनी दुकान में लो प्राइस कर दिया, लॉस पे कर दिए बिल्कुल ही, तो कोई बात नहीं, कोई आएगा उसके बगल में जो प्रोडक्ट होगा वो हाई होगा, लेकिन परसेप्शन बन जाती है कि ये वाला ब्रांडेड प्रोडक्ट है, किनले की वाटर बॉटल है, बाहर 20 रुपए की, यहाँ 10 रुपए की है, कैडबरीज की चॉकलेट बाहर 50 रुपए की, यहाँ 30 रुपए की है, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है। तो बाकी सामान जो नॉन ब्रांड डिफरेंट ब्रांड्स भी होंगे लेकिन उसमें आपका मार्जिन ज्यादा होगा और लोग उसको पिक कर लेंगे, तो आपका वहां पे जो है आप अपने पैसे कमा सकते हैं। सो यू डेलिबरेटली एज अ स्ट्रेटेजी आप कुछ प्रोडक्ट्स पे लॉस करते हैं ताकि बाकी प्रोडक्ट्स पे आप पैसा कमा सकें, दैट इज कॉल्ड लॉस। प्राइस स्कीमिंग हम देख चुके हैं, सॉरी वो दोबारा से आ गया। साइकोलॉजी प्राइसिंग, जैसे आपने बाटा प्राइसिंग जैसे कहते हैं ना, ऑड प्राइसिंग भी कहते हैं इसको, 199, अब 201 करेंगे तो लोगों को लगता है ओ माय गॉड, क्योंकि कई बार दिमाग में ना हमारे ये बेंचमार्क्स होते हैं, ये क्लियर कट लाइंस होती हैं, अरे 200 रुपए हमारा बजट है, हमारे घर का बजट 10,000 रुपए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मशीन का हमारा बजट 15,000 रुपए ही है और वहीं आपको 14,999 की दिखती है, आप खुश हो जाते हैं, आपका तो यार ये मेरे बजट में आ गया। वही 2 रुपए आगे करने से जो है हो सकता था कि वो ना हो जाता। सो यू यूज दिस साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ऑल्सो। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है बंडल प्राइसिंग, किस तरह से हम वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं, हम चीजों को बंडल कर देते हैं। तो बात मशीन बेचने की नहीं है, आपने वॉशिंग मशीन बेची, उसके साथ में उसका कवर भी दे दिया आपने, उसके साथ में आपने 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी दे दी, उसके साथ आपने इंस्टॉलेशन भी फ्री दे दिया, उसके साथ आपने जो है घर में डिलीवरी भी फ्री दे दी, उसके साथ आपने एक और कमाल की काम कर दिया कि जो पुरानी मशीन है वो भी हम आपसे 1,000 रुपए में खरीद लेंगे। I mean, now you are not worried, पर क्योंकि टेंशन ये है कि भाई पुरानी मशीन है, अगर दूसरी भी आप भेज देंगे, पुरानी का क्या करेंगे, तो कहेंगे हाँ रुक जाओ, अभी भाई बाइंग डिसीजन डिले हो जाएगा, क्योंकि अभी पहले हम पुरानी बेच लें अपनी, कबाड़ी को दे दें, उसके बाद आएंगे, उसके बाद फिर कौन आता है, आपने सेल लूज कर दी।
तो इसको समझा लोगों ने, उनका यार ये तो गड़बड़ है, इस वजह से सेल हो। तो कहते सर हम ही खरीद लेंगे आपसे, टेंशन ही नहीं। आप कहाँ जाके कबाड़ियों से बात करोगे और वो आपको उल्टा सीधा प्राइस बताएंगे, 1000 रुपये स्टैंडर्ड अभी हम लेस कर देते हैं, हमारा बंदा घर से आएगा, पिक कर लेगा, यू आर हैप्पी। Is this also called cross selling? हाँ जी, ये इसको क्रॉस सेलिंग कहते हैं क्या? बंडल क्रॉस सेलिंग तब होता है कि जब आपने मशीन खरीद ली, अब टाटा की आपको बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लगा, आप एयर फ्रायर खरीद लीजिए, आप ये भी खरीद लीजिए। अब सेलिंग होती है फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू ना, क्रॉस सेलिंग। यस। और जो है अब सेलिंग इज लाइक कि आपने अभी ये मशीन ली है तो ठीक है, अब जो है जैसे आप 15,000 की, उसमें आपने थोड़ा सा 2-3 चीज और देख, जैसे आपको पिज्जा वाले करते हैं हमेशा, द मोमेंट यू कॉल दिस थिंग डोमिनोज वाला, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको कुछ और सजेस्ट ना करे। आप कहेंगे पिज्जा दे दीजिए, वो कभी रुकेगा नहीं वहां पे, वो कहेगा अच्छा मैम डिप भी दे दूं साथ में। अब आपको लगेगा हाँ ये तो मैं भूल गया, हाँ चल डिप भी दे दो। अच्छा इसके हाथ में इसका जो है पिज्जा मांगा है, इसका बेस कौन सा करना है, चीज वाला कर दें, डबल चीज कर दें। अब आपको डबल चीज कर दो, उसके साथ में एक्स्ट्रा टॉपिंग कुछ कर दूं, चिकन कर दूं, ये कर दूं, आप कुछ वो मांग लोगे, वो होते होते साथ में कोल्ड ड्रिंक भी दे दें, वो हो जाएगा, साथ में ब्राउनी भी दे दें। आप 200 रुपए की चीज सोच के गए थे, बिल आता हमेशा आपको 750 रुपए का। और ये कैसे कर पाता है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ही हैज द एंटायर हिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम। द मोमेंट यू कॉल हिम, उसकी स्क्रीन के ऊपर सब दिख रहा है कि आपका बाइंग बिहेवियर पूरा, कि आपने लास्ट 10 टाइम्स में क्या लिया है। मैं एक बार लिया तो उसमें क्लियर से मुझे कहते सर आपने पिछली बार तो डिप भी लिया था। इमीडिएटली आई रिमेंबर दैट माय डॉटर वांट्स दैट डिप एंड शी विल गेट आफ्टर माय लाइफ इफ आई फॉरगेट टू गेट दिस डिप। तो मैंने बोला हाँ डिप ही दे दो, क्योंकि मुझे अच्छा हो याद आ गया। आई वाज थैंकिंग हिम, पैसा भी ज्यादा दे रहा हूं, थैंक यू भी कर रहा हूं, भाई तूने मेरी जान बचा ली। तो दैट इज अपसेल। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसीलिए टेक्नोलॉजी, अब नॉर्मली आपको याद नहीं रहेगा, उसको तो दिन में 500 फोन आते होंगे, लेकिन आपके सामने फोन नंबर के साथ में कस्टमर की हिस्ट्री अगर है, इट्स वेरी इजी टू पिच दैट पर्सन और चीज बता सकें। ठीक है, तो ये बंडल प्राइसिंग है। अब बंडल प्राइसिंग का ही जो है एक बड़ा ही व्हाट से जो ना समझी वाला जो उसका रूप है, तो लोगों को लगता है अच्छा एक शर्ट के साथ 2 फ्री, अपने हिसाब से उन्होंने कुछ बंडल बेचारों ने कर दिया। दे नॉट एजुकेटेड पीपल जो सड़क के किनारे बैठे हैं, लेकिन जो है जो बड़े बड़े लोग जैसे बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स करती हैं, वो पूरा बंडल बनाते हैं, तो उससे वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर सिर्फ 15,000 की मशीन होती है और 15,800 में या 15 या 16,500 में अब आपको 5 साल की भी वारंटी मिल गई, सो सडनली यू स्टार्ट हैविंग सीइंग लॉट ऑफ वैल्यू। आपको लगता है ये तो बहुत बढ़िया है कि 2,000 रुपए सिर्फ और देने से, अभी तक आप सोच रहे थे कि मुझे हमारा बजट मशीन का 15,000 ही है और आपको 14,999 में मशीन उन्होंने बेच दी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अगर 2,000 रुपए सर आप और देते हैं तो 5 साल तक आपकी वारंटी है कि मोटर खराब कुछ भी खराब रिप्लेस हो जाएगी मशीन, एंड यू सडनली फील वेरी हैप्पी एंड यू हैव नो प्रॉब्लम कि आप 2,000 रुपए और इंक्रीज कर दें। आपने 17,000 की मशीन खरीद ली, अल्टीमेटली मशीन थी 17,000 की, लेकिन उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि मशीन 14,000 की है, उसके ऊपर 1,000 का ये है, उसके ऊपर ये है, करते करते यू आर वेरी हैप्पी एंड यू एंड अप पेइंग मोर। आप सोच के गए थे 15,000 का, आपने 17,000 रुपए खर्चे और फिर भी खुश आए घर में आप, है ना। तो ये है बंडल प्राइसिंग। अगेन ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। ओके, जैसे ये है रेस्टोरेंट कैन टेक एडवांटेज ऑफ बंडल प्राइसिंग बाय इंक्लूडिंग डेजर्ट विद एवरी एंट्री सोल्ड ऑन पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक, कि जिस उस दिन कोई भी आएगा तो साथ में डेजर्ट भी मिलेगा। तो आपको लगता है कि हाँ, इस तरह की छोटी छोटी चीज होती हैं जहां पे लोग वेट करते हैं। यूएस में बहुत होता है, दे हैव अखबारों में वो कूपन्स आते हैं, तो कूपन काटते रहिए, तो ब्लैक फ्राइडे सेल जो उनकी लगती है उसमें आप उसको रिडीम कर सकते हैं। तो मैंने तो जितने हमारे रिश्तेदार बाहर हैं, वो मैंने यही देखा है, कैंची से काटते रहते हैं, कूपन ही बेचारे इकट्ठे करते रहते हैं सारा टाइम। साल के बाद में हम जाएंगे और खरीदेंगे। ओके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ना। ये बेसिक है कि आपने अपनी कॉस्ट को डिटरमाइन किया कि ठीक है मेरे 10 रुपए लगते हैं और 2 रुपए और करके 12 में बेच देंगे, आपने कॉस्ट में प्लस कर दिया कुछ अमाउंट, एक ये प्राइसिंग है। फिर एक कंपटीटर प्राइसिंग, कि जो कंपटीटर प्राइस कर रहा है, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना आपको बंडलिंग पता है, ना आपको कोई और चीज का ज्ञान है, ना आपने वो फनल समझा, ना कुछ किया, आपको लगा तो कम से कम ठीक है फिर कंपटीशन से ही थोड़ा अंदाज लगा लीजिए, वो हो सकता है। फिर सबसे अमेजिंग ये है परसीव्ड वैल्यू। आप इसमें आप ब्रांड इतना अच्छा बनाते हैं, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी सब चीज इतना स्ट्रांग करते हैं कि लोगों के दिमाग में जो है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वही एग्जांपल स्टेटस कार का या मर्सिडीज कार का या लुई वुइटन का बैग का या जिस चीज का भी, कि उनकी वैल्यू परसीव्ड होती है, क्योंकि वो डिस्प्ले भी ऐसा होगा। आप अगर किसी नॉर्मल फोन की दुकान में जाएंगे ना, छोटी सी दुकान भी होगी ना 8 फुट की, उसके अंदर भी 2,000 फोन बिक रहे होंगे, और एप्पल के शोरूम में जाइए, पूरे के पूरे जो है स्टोर में बीच में एक फोन रखा होता है, जैसे पता नहीं क्या चीज होगी है, कोहिनूर बेच रहे होंगे।
तो आपका परसेप्शन बढ़ जाता है, आपको लगता है माय गॉड यार, इफ दिस इज द स्पेस और इतनी लाइटिंग लगा के इतनी जगह डिवोट की गई है इस चीज के लिए, तो ये कुछ कमाल की चीज होगी, और आपको 80,000 भी वो सस्ते रखते हैं फिर। तो ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, परसेप्शन बढ़ा रहे हैं। जैसे अब पैकेजिंग बहुत बड़ी चीज है। अब मैं देख रहा था बीच में ऑर्गेनिक में एक फार्मर, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, कोई फार्मर करके एक ब्रांड है, फार्मर्स चॉइस या पता नहीं क्या फार्मर क्या, वो बड़ा अंग्रेज जैसा फार्मर बना हुआ, उसमें टोपी उसने पहनी हुई, अपना हैट पहना हुआ, और कोई फोटोग्राफ भी कहीं बाहर की है, तो ऐसे परसीव होता है जैसे कोई ये बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, आप खरीद लेते हैं उसको। तो एक एक्सरसाइज ये भी है, जब भी मार्केट खुले, आप जब बाहर जाएंगे कभी देखेंगे, तो आप देखिएगा किस तरह से पैकेजिंग की वजह से आपका मन उस चीज को पिक करने का हो जाता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। हम एक्चुअली आप देखेंगे हम पैकेजिंग कंज्यूम कर रहे हैं। अब कौन सा कलर है, कौन सा क्या है, इनफैक्ट अब आप कहेंगे कैसे डिसाइड होता है, तो इसके भी गैजेट्स होते हैं, ये टेस्ट मार्केटिंग की जाती है। जैसे हरिप्रिया मैम, अगर हम टेस्ट मार्केटिंग करेंगे तो हम हरिप्रिया मैम को एक चश्मा देंगे, उसका कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा उसकी जो है, और वो डेटा वहां जाएगा। अब हरिप्रिया मैम जहां देखेंगी वो सब रिकॉर्ड होगा कि मैम ने कितनी देर तक कौन से शेल्फ में देखा। तो उसमें वो क्या करते हैं, कुछ शेल्फ्स में अपने नए प्रोडक्ट्स जो हैं जिनको उन्होंने टेस्ट करना है वो रख देते हैं। तो क्या आपकी वाकई नजर गई भी वहां पे? अगर आपने उस प्रोडक्ट को देख के भी नजरअंदाज कर दिया, दैट मींस द कलर्स एंड द पैकेजिंग इज नॉट वर्किंग। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल किसी और क्लास में दूंगा। फिर है डीप डिस्काउंटिंग, जो अमेजन वगैरह करते हैं कि बहुत इतना सस्ता कर दो कि जो है लोगों को लगे कि बस मजा आ गया, और इसी तरह से हम उनके कस्टमर्स बनते चले जाते हैं। लेकिन डीप डिस्काउंटिंग एक छोटा आदमी नहीं कर सकता। ये तब होता है जब आपके पास में कोई बड़ी सॉलिड फंडिंग होती है, आप पूरी स्ट्रैटेजी के तहत चलते हैं, आप डिस्काउंट जरूर दे रहे हैं लेकिन आप कस्टमर बना रहे हैं, आप डिस्काउंट जरूर दे रहे हैं, कस्टमर बना रहे हैं और वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो ये वो वाली गेम है। तो ये जो जितने भी बड़े बड़े ई कॉमर्स जो जायंट्स हैं, स्पेसिफिकली अमेजॉन, इन्होंने डीप डिस्काउंट दिया। स्विगी हो गया या जोमेटो हो गया, आप देख लीजिए कितना ज्यादा डिस्काउंट देते हैं ये लोग। आप कूपन लगाइए, उसमें 200 रुपए की चीज है, कूपन लगा, कई बार 10 रुपए की आइसक्रीम आ जाती है घर में। आपको लगता है, लोगों को लगता है बहुत बढ़िया, तो उससे क्या होता है, कस्टमर बन जाता है उनका। देन फ्लैट प्रोजेक्ट प्राइसिंग, ये होता है जब आप सर्विसेज देते हैं या आप कंसल्टिंग में हैं, आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज बेचते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूशन है या कुछ भी है, या कोई आप ट्रेनर हैं या एजुकेटर हैं, इस टाइप से, वहां पे आवरली प्राइसिंग भी चलती है, राइट। तो कई बार क्या होता है कि कंसल्टिंग इंडस्ट्री में इट इज ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज आवरली प्राइसिंग, कि हम आपको एडवाइस देंगे, ये हमारी प्राइसिंग है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट डिलेज हो सकते हैं। आपने कह दिया ठीक है ये प्रोजेक्ट है, और पूरे प्रोजेक्ट का 100 आवर्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है मैं एक्स अमाउंट लूंगा। अब वो कई बार प्रोजेक्ट आगे पीछे हुआ तो आप फंस सकते हैं उसमें। तो जो कंसल्टिंग में होते हैं वो लोग आवरली प्राइसिंग जो है वो करते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट में कम होता है, ये सर्विसेज में होता है और कंसल्टिंग में होता है। आप एडवाइजरी हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं। फिर है वेरिएबल प्राइसिंग। कई बार आप क्या करते हैं कि पहले कुछ लोगों के लिए इतनी प्राइसिंग है, बाद में बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वो भी प्राइसिंग है। आप इस तरह से आप थोड़ा वो बनाने के लिए कि जो पहले जो 1000 लोग खरीदेंगे मुझसे, उनके लिए ये प्राइसिंग है, और बाकियों के लिए फिर 1500 हो जाएगी प्राइसिंग। तो आप चाहते हैं कि कम टाइम में जो है बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉस्ट प्लस वर्सेस वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इसमें होता है कि लोगों को वैल्यू कितनी है आपके प्रोडक्ट में। एक होता है कि कॉस्ट के हिसाब से बेच रहे हैं, क्या वैल्यू के हिसाब से बेच रहे हैं। तो हमें अगर देख पाए, जैसे हमने वॉलपेपर का भी एक्सरसाइज किया था, तो उसमें लोगों को वैल्यू लगी उसकी 3000, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई तरीका होता है कि हम ये वैल्यू पता लगा पाते, तो हम उसकी प्राइस 3000 भी रख सकते थे। तो हमें देखना पड़ता है कि वैल्यू क्या है लोगों को उसके लिए, ठीक है। जैसे दवाई थी, तो अब जैसे ये रेमडेसिविर या जो कुछ भी था, ये भी तो एक तरीके से प्रोडक्ट ही है, लेकिन उस समय लोगों को वैल्यू इतनी थी तो इट वाज प्राइस्ड वेरी वेरी हाई। इनिशियली मार्केट स्किमिंग हो गई, उन्हें पता था कि वो भी तो बिजनेस की तरह देख रहे हैं ना उसको, वो कौन सा इमोशन है। उनको पता है कि बाद में तो दवाइयां आ जाएंगे, सब कुछ, अभी जितना लूट सकता है लोगों को लूट लीजिए, स्किम कर लीजिए मार्केट को। तो उन्होंने अल्ट्रा महंगे प्राइसेस पे बेची वो रेमडेसिविर, ठीक है। हॉस्पिटल्स में भी 20-20, 25-25 हजार की मिली, बाद में वो 3000 रुपए की हो गई। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्राइसिंग। कई बार क्या होता है कि आपकी जो है वो प्रोडक्ट लगा, आप उसको फेज आउट करना चाहते हैं, कोई कार है कुछ भी है, तो आप उस पर फाइनल डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे अभी अमेज में चल रहा है, अब अमेज का फेस लिफ्ट आ गया, तो यू नो जैसे ही फेस लिफ्ट आएगा, नया मॉडल मार्केट में आएगा, पुराने की अपने आप ही वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि पुराना आपकी कार खराब हो गई है, कुछ हो गया, आपका फोन है, द मोमेंट आपने फोन 6A ले रखा है, उसके बाद 6B आ गया, तो आपकी फोन की वैल्यू बिना कुछ किए कम हो जाएगी।
तो ऐसे टाइम में वो एक डील देना चाहते हैं लोगों को, कहते हैं कि ठीक है हमारा नया मॉडल आ रहा है, ये इसके हमारे लिमिटेड स्टॉक्स बचे हैं, इस पे हमने कुछ आपको 30,000 रुपए जो है डिस्काउंट है, आज की डेट में कोई होंडा अमेज अगर बुक कराता है, फटाफट सारी बुक हो गई। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट हम इनिशियली ग्रो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको हम ज्यादा प्राइस दे पाते हैं, फिर वो अपने एंड में होता है जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जब वो खत्म हो जाता है, फेज आउट होने वाला होता है, उसकी प्राइस कम भी हो जाती है। एक ये प्राइसिंग होती है। फिर एक होती है डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग, जैसे कि हवाई जहाज में होता है, सुबह की फ्लाइट लेंगे आप बिल्कुल 5 बजे वाली सस्ती है, 9 बजे की लेंगे महंगी है। ठीक है, और टाइम्स को रात को 2 बजे वाली सस्ती होगी फ्लाइट, क्योंकि उसमें परेशानी है ना, उसमें उनकी हो सकता है उनकी सीटें कम भी जाती होंगी, लोगों को लगता है कि नहीं यार सुबह वाली फ्लाइट हम ले लेते हैं, ठीक है। या कुछ टाइम ऐसे होते हैं रेस्टोरेंट्स में होता है कि सुबह भी लोग आते हैं, रात को भी आते हैं, दोपहर का टाइम बिल्कुल डल हो जाता है उस टाइम पे, लेकिन उनको तो स्टाफ मेंटेन करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा दोपहर के टाइम को क्या करें, तो उन्होंने कहा दोपहर का टाइम सस्ता कर दिया कि इस समय जो आएगा हैप्पी आवर्स हो गए, तो जो सस्ते वाले जो वैल्यू फॉर मनी देख रहे थे वो दोपहर में आ जाते हैं, उनका हैप्पी आवर हो गया, और अदरवाइज जो है द प्राइस इज मोर। तो एक ही जगह पे एक ही प्रोडक्ट की एक ही प्राइस जो है, एक ही क्वालिटी की चीज की अलग अलग प्राइस हो सकती है। फ्लाइट्स में बहुत होता है, इकोनॉमिक टिकट है या कुछ भी जैसे टिकट है टाइम के हिसाब से मैंने बताया, ट्रैवल में बहुत है, ट्रेन में भी होने लगे आप तो। ठीक है, ये प्राइसिंग है। फिर एक होती है प्रेडेटरी प्राइसिंग, कि आपके पास में इतने पैसे हैं, आप इतना लॉस ले सकते हो कि माना पाकिजा में हमने अगर जो है लहंगे का प्राइस रखा 10,000 रुपए, आपने रख दिया 4,000 रुपए। अब मैम कहेंगी ये कैसे हो सकता है, इसमें तो इतनी लागत ही नहीं आती, हमारी लागत ही 8,000 रुपए आती है, उसको चाहे नुकसान हो रहा हो, वो हर लहंगे पे 6,000 का नुकसान लेने को तैयार है वो आदमी, वो तब तक नुकसान लेता रहेगा जब तक पाकिजा मैम बिजनेस से आउट नहीं हो जाती, जियो अपने कंपटीशन को आउट कर देते हैं। यस, जियो, एग्जैक्टली। तो ये वही लोग कर सकते हैं who have that much of money, they can take that much of loss। जैसे आप सबके साथ में कोई लॉस का एलिमेंट होता है ना, एक होता है कि अफोर्डेबल लॉस, कि आज की डेट में अगर आपकी जेब से कितने पैसे निकल जाए तो आपको ठीक है इतना दुख नहीं होगा। किसी के लिए वो अमाउंट 1,000 हो सकता है, 2,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। ठीक है यार, 25,000 का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, चलो चोरी हो गया कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हमने वो नुकसान झेल लिया। इसी तरह से किसी के लिए 1,00,000 करोड़ का लॉस हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है उनके लिए किस किस लेवल पे वो खेल रहे हैं। वो कहेंगे ठीक है हो गया लॉस हो गया, वही हमारा लॉस नहीं है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी है। अब लोग हमारे पास आ गए, अब जैसे स्टोरेज का चल रहा है, फ्रूट्स का चल रहा है, तो जो है उन्होंने, अब जो लोग स्टोरेज लगा रहे हैं उन्होंने सस्ता एप्पल बेचना शुरू कर दिया। अब लोग वही वाला एप्पल लेंगे, धीरे धीरे बाकी वैरायटीज, वो जो है वैरायटी नहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन जो लोग उसको बेच रहे हैं वो नहीं बेच पाएंगे, धीरे धीरे उनके बिजनेस चौपट हो जाएंगे। जैसे बिजनेस खत्म होंगे उनकी वैरायटी भी वो लोग ले लेंगे, और देन द प्राइसेस विल बी जैक्ड अप। आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगी फिर कहीं और जाने की। तो ये छोटे छोटे जो है अनऑर्गेनाइज वाले सब खत्म हो जाते हैं जब ये डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग चलती है। ठीक है, ये है आइडिया। फिर होती है वन प्राइस पॉलिसी। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो एक दुकान थी हमारे आसपास, उसका नाम था हर माल 5 रुपए, मतलब एवरीथिंग वाज सोल्ड फॉर 5 रुपीज। सो यू नो वी ऑलवेज यूज्ड टू गो देयर कि चलो 5 रुपए में कुछ तो मिलते ही ना, स्टूडेंट लाइफ में पेन मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ भी होगा, वो हर माल 5 रुपए। तो इस तरह से कुछ दुकानें, जैसे वो जो है 99 प्राइस शॉप, आपने कहा ना 99 स्टोर, डॉलर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि अरे कुछ तो मिल ही जाएगा 99 रुपीज में। 49 to 99। हाँ, वो भी एक प्राइसिंग है, वो भी एक है। अब ऐसा नहीं है, उसके अंदर महंगे भी सामान होते हैं, लेकिन एक बार आप 99 सोच के आप चल रहे तो जाते ही अंदर। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रमोशनल प्राइसिंग। ये होती है कि टेम्पररी प्राइसिंग, जैसे मैम कह रहे थे, मेरे ख्याल से कह रहा था मुझे राजलक्ष्मी मैम कह रहे थे कि डिस्काउंट प्राइसिंग हम शुरू करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, दैट इज फॉर अ लिमिटेड टाइम, ताकि आपको मालूम है। तो आप जो है लकी मैम ऐसा कर सकती हैं कि प्रमोशनल प्राइसिंग के नाम पे कि फॉर फर्स्ट 90 कस्टमर्स या फर्स्ट 1000 कस्टमर्स वी आर ऑफरिंग दिस, तो लोगों के दिमाग में क्लियर होता है कि भैया अभी ऑफरिंग है, उसके बाद में हो जाएगा। लेकिन अभी आप नॉर्मल प्राइसेस आपके एक्स हैं, उसके बाद आप बढ़ा रहे हैं, वो फिर जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो आप प्रमोशनल बोल के बोलेंगे तो आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, अभी हमने प्रमोशनल में कम बेचा, अब हमारा टाइम हो गया, अब हम इतना करेंगे। वो बात अलग है, टाइम कभी नहीं होता, बार बार आप किसी ना किसी तरह से प्रमोशन दिखाते रहते हैं और चलता रहता है बॉम्बे डाइंग की तरह। ठीक है, तो ये हो गया प्रमोशनल प्राइसिंग। एक और प्राइसिंग बहुत अमेजिंग आजकल डेट में है, वो है पे व्हाट यू वांट। मुझे याद है लॉकडाउन से पहले मैं किसी उसमें गया था, ये जो होते हैं ना होम स्टेज, ठीक है, एक पहाड़ी जगह पर मैं किसी के होम स्टे में गया, मैं 2 दिन रहा उनके साथ में, अकेला ही गया था मैं। तो 2 दिन में गया, तो उसके बाद जब मैं जाने लगा तो मैंने कहा कि भाई कितने पैसे, आप पैसे बताएं। पहले उनका कार्ड वार्ड कुछ नहीं था, उनका अपनी आई है, बट मेरे को बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। तो जब जाने लगा तो इट वाज वेरी अमेजिंग। एक वहां पे बॉक्स लगा हुआ था, डोनेशन बॉक्स जैसा, और उसके ऊपर लिखा था पे व्हाट यू वांट। नाउ आई वाज एट अ
अगर मैं 2 रात रहा हूं तो आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग, अच्छा मैं 2 रात रहा हूं, अगर मैं किसी और होटल में रहता 2000-3000 लगते, अच्छा यहाँ गांव में है क्या पता कम होगा, चलो 1000 रुपये मान लेते हैं। अब खाना है, फिर मैं खाने की कॉस्ट कैलकुलेट करने लगा, 3 मैंने मील्स लिए अगर एक दिन में, तो इनको कितनी मुश्किल होती होगी गाँव में सामान लाने में। ये करते 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 मतलब अपने हिसाब से मैंने जो है 1500 रुपये 1600 रुपये पता नहीं कितना याद नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से 2 दिन के मैंने 3-4 हजार रुपये वहां डब्बे में डाल दिए। अब क्या है, आई विल नेवर नो कि दिस इज राइट और रॉन्ग। हो सकता है वो 500 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया हमारे यहाँ कोई आएगा खाना उतना ही बहुत है, सो यू नेवर नो। तो इसमें क्या होता है, व्हेन यू आर वेरी वेरी श्योर कि आपका बायर ऐसा है जो कुछ और चीज को वैल्यू करता है, वो टिपिकल बार्गेनिंग वाला नहीं है। आई वाज वैल्यूइंग द नेचर, आई वाज वैल्यूइंग द फैमिली देयर, आई वाज वैल्यूइंग सो मेनी अदर स्टफ, किस तरह से ऑर्गेनिक वो काम कर रहे हैं या किस तरह से गांव में कर रहे हैं, तो मुझे वो अच्छा लग रहा था, तो मैंने एक अमाउंट दे दिया। तो नॉर्मली हो सकता है कि जो वैसा ट्रैवलर होगा वो कहेगा तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना तो आसपास मार्केट है ना कुछ है, तो मैं किस बात के पैसे दूं, मैं तो रहता ही नहीं यहाँ पे आके, ऐसा भी हो सकता है। सो व्हेन यू आर नॉट, और मेरे हिसाब से तो जो भी इस वाले उसमें जाता है वो ज्यादा ही दे के आता है, यू एंड अप पेइंग मोर। तो ऐसा भी है, ऐसा भी लोग करते हैं, देयर इज पे व्हाट यू वांट मॉडल आल्सो। एक और भी आजकल चल रहा है, पे आफ्टर यू कंज्यूम, कि अगर आप अपफ्रंट, जैसे कोर्स है, अगर मैं कोई कहता है कि भाई मैं हम कोर्स करा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, अगर आप जो है यू कैन पे आफ्टर द कोर्स, कि अगर आपको पसंद आता है तो आप कोर्स के 5000 रुपए दे दीजिएगा कोर्स होने के बाद, अगर आप पसंद आता है। फिर जैसे ही आप वो क्लिक करेंगे कि अरे ये तो ठीक है यार चलो रजिस्टर करते हैं, तो वहां अचानक एक ऑफर आ जाएगी कि अगर आप अभी पे कर देते हैं, भाई मेरे कोर्स में ये होगा ये होगा ये होगा, आपको अभी समझ में आता है सब ठीक है, टेस्टिमोनियल्स हैं, ये वीडियोस है, सब देख लीजिए, इफ यू आर लाइकिंग इट, और आप अभी पे कर रहे हैं तो प्राइस आपकी 3000 रुपए, नहीं तो आप बाद में पे करना चाहते हैं देख के भाई आपको लगता है ठीक ठाक, तो 5000 रुपए। अल्टीमेटली पीपल एंड अप पेइंग दोस 3000 रुपीज अप फ्रंट, पहले ही दे देते हैं 3000 रुपए। तो ये भी एक मॉडल है, ठीक है। तो और नेक्स्ट है पे एज यू यूज, जैसे कि हम जो प्रीपेड में करते हैं या कई सारी जगहों पे हम ऐसा करते हैं ना कि जितना हम पे करेंगे उतने ही पैसे देंगे। जैसे कि ईमेलिंग सॉफ्टवेयर में होता है या किसी और में होता है, सॉफ्टवेयर में बहुत होता है कि आज मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया, मैं 1000 लोगों को मेल कर सकता हूँ तो मैं इतने पैसे दूंगा, मैं 3000 को जब मुझे चाहिए तो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ पैकेज को, इसी तरह से चलता रहेगा। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना पैसा दीजिए, ये भी एक मॉडल है, ठीक है। अब हमें देखना यह है कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को समझना है कि हमने जो भी प्राइसिंग मॉडल लगाया ऐसा तो नहीं कि हमारा नुकसान हो रहा है उससे। तो हर महीने आपको देखना है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक चल रही है, जो हम पैसे सोचा था कमा रहे हैं हम कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। आपको मार्केट को टेस्ट करते रहना चाहिए नए सर्विसेज और प्राइसेस के लिए, और भी क्या क्या हो रहा है, लोग और क्या कर रहे हैं, कोई नई प्राइसिंग आ गई है, क्या हो गया, ये सब आपको ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का एक कॉन्सेप्ट चलते रहना चाहिए कि यार वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को वैल्यू होनी चाहिए मेरे प्रोडक्ट की। तो जो है पैसे ज्यादा देते हैं तो मैं वैल्यू कैसे बढ़ाऊं, मैं वैल्यू कैसे बढ़ाऊं। हो सकता है कि मैं कोई अवार्ड लेके आ जाऊं, लोगों को लगेगा वाह विकास सर को अवार्ड मिल गया, हम इनसे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और हो गया, कुछ ऐसे हो, कुछ हो गया, मैंने एक और डिग्री ले ली, मेहनत कर ली, कुछ और कर दिया, तो धीरे धीरे इंसान की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे आप प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं और आपके कस्टमर्स को अच्छा लगता है कि यस वी आर डीलिंग विद समबडी जिसकी एक वैल्यू है, तो पीपल फील हैप्पी, उसके हिसाब से प्राइसिंग होती है। आवरली प्राइसिंग में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पैकेज प्राइसिंग आप कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है जो है वैल्यू भी देने का, और पे एज यू, ये पे एज यू यूज है। अगर आपको कम सर्विसेज चाहिए तो आप सिल्वर पैकेज ले लीजिए, आपको उसके बाद ज्यादा चाहिए आप गोल्ड ले लीजिए, और ज्यादा चाहिए आप प्लैटिनम ले लीजिए, ठीक है। ऑफर क्रिएट करते हैं जो मैंने आपको बताया, एक के साथ एक बोनसेस। आपका बेस प्रोडक्ट है 1000 रुपए की, आपने कहा जैसे मशीन का एग्जांपल दिया मैंने आपको, कॉम्बो प्राइसिंग है वो, एक पूरी तरह ऑफर हो जाता है आपका। आपने उसमें एएमसी भी जोड़ दिया, आपने लॉजिस्टिक्स भी जोड़ दिया, आपने कवर भी जोड़ दिया, आपने उसका जो है बाद में सर्विसिंग का भी कुछ दे दिया, आपने पार्ट्स का भी कुछ कर लिया, आपने वारंटी भी जोड़ ली, ये पूरा ऑफर बन जाता है। दैट इज वन वे। तो इसमें बेसिकली जो आपको चीज ध्यान रखनी है, चाहे आप कोई भी प्राइसिंग दें, कभी भी आपके कस्टमर को चीटेड फील नहीं होना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने इतने पैसे खर्चे तो मेरे को जो है वैल्यू नहीं मिली। जो आपने प्रॉमिस किया उससे ज्यादा ही देना है आपको। आपने हमेशा यही पॉलिसी रखनी है जीवन में कि जितने पैसे आपने मांगे हैं उससे ज्यादा ही वैल्यू आप दे सकें, हमेशा दिमाग में हमारे ये होना चाहिए, ठीक है। और कुछ भी आप प्राइसिंग रखें, अल्टीमेटली जो कस्टमर है उसको लगना चाहिए कि हाँ मुझे इससे वैल्यू मिली, मुझे अच्छा लगा। द कस्टमर शुड फील हैप्पी, राइट। तो दिस इज
अबाउट प्राइसिंग। आई होप कि आपको कई सारी बातें पता चली होंगी, कई सारे आइडियाज आए होंगे आपको। और ये हमने सिर्फ अभी इस सब्जेक्ट को स्क्रैच किया है, यहाँ पे हमारे कम सेशंस हैं और हम कम उसमें चल रहे हैं। अदरवाइज प्राइसिंग ही अपने आप में 10, 15, 20 मॉड्यूल का जो है एक पूरा कोर्स हो सकता है, ठीक है, होता भी है मैनेजमेंट में। बट मुझे जो लगा, मैंने आपको बड़ी कंडेंस्ड इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको आज। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, आप इसके वीडियो देख लीजिएगा 1 बार, 2 बार, 10 बार, जितनी बारी, फिर धीरे धीरे देखिए आपको कौन सा प्राइसिंग मॉडल सूट करता है। आपको एक मॉडल सूट करता है या आप 2-3 मॉडल मिक्स करना चाहते हैं, आप डिस्काउंटिंग यूज करना चाहते हैं, आप धीरे धीरे प्रीमियम यूज करना चाहते हैं, आप फिर जो है स्कीमिंग आपको समझ में आता है, या आप कुछ और करना चाहते हैं, जो भी आप एक मॉडल या एक से ज्यादा मॉडल जो भी आप अपना मिक्स बना के आपको लगता है ये मॉडल चेंज होते रहते हैं, ये ब्राइन, ये आप कोई जरूरी नहीं कि जुलाई में आपने ये सोचा तो आप हमेशा यही करेंगे, ये चेंज होते रहेंगे और मॉडल्स भी आते रहेंगे। तो आपको अलर्ट रहना है। दिस इज व्हाट एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज, ही और शी ऑलवेज हैज टू बी अलर्ट कि क्या दुनिया में चल रहा है। तो आई होप कि ये सारे प्राइसिंग मॉडल्स आपको थोड़ा हेल्प करेंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, और आपको दिमाग में थोड़ा आएगा कि मैं किस तरह की प्राइसिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपका जो असाइनमेंट है वो भी इसी तरह का है। आपको क्या करना है कि अपना प्राइसिंग मॉडल वो आपको डिस्क्राइब करना है। सिंपल मैंने एक ये असाइनमेंट भेजी है आपको, हिंदी में करने की जरूरत शायद नहीं होनी चाहिए। असाइनमेंट नंबर 9, राइट डाउन विच प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और ए मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज वुड यू यूज फॉर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आपको यहाँ लिखना है कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन 25 में से कोई एक या एक से ज्यादा आपको क्या समझ में आ रहा है वो यूज करना चाहते हैं आप, वो आपको यहाँ लिखना है कि मैं सर ये वाली जो है अपने बिजनेस में इस तरह की प्राइसिंग मैं यूज करूंगी, ठीक है। और कोई भी प्राइसिंग गलत नहीं है, आप हमेशा उसे चेंज कर सकते हैं, जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट फील करें, जैसे जैसे आप सीखते समझते जाएं आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है, इसमें आप लिखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, और ये बार बार आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो आज जो लिखा वो ये रहेगा हमेशा, राइट। बिकॉज मैंने बाहर का एक और वो चीज देखा है, फॉर एग्जांपल यूएस वगैरह, दे हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस मैचिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पैम्पलेट आता है, फॉर एग्जांपल एक बिग बाजार का है, बिग बास्केट का है। Your voice is not coming. You can't hear? हाँ, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। वो कहते हैं कि जो भी प्राइस जब सबसे कम होगा वी विल मैच दैट प्राइस। हाँ, तो ये यूएस में अक्सर मैंने देखा है। हाँ, तो वो भी एक प्राइसिंग का तरीका है। नहीं, यहाँ पे भी है, दिल्ली में भी है, जो अभी मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से कौन सा ऑटोमोबाइल है, करोल बाग के आसपास जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, तो वहां पे उन्होंने अभी ऐड दी हुई है कि कोई भी अगर आप जो है गाड़ी की डील, आप कोई गाड़ी बेच रहे हैं, शायद अमेजी बेच रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आपको जो भी प्राइस कहीं पे मिलता है, जो सबसे बेस्ट मिलता है, हम उसको मैच कर लेंगे। अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि भैया जो मैच करने से क्या फायदा, मेरे को और बेटर दो ना, तो वो तो जो मुझे कहीं मिल ही रहा होगा, तो आप मैच करके मैं आपके पास क्यों आऊं उतने दूर, या तो और बेटर करो। बट एनीवेज यस, दिस प्राइसिंग इज आल्सो देयर, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह मैं वही कहा कि ये 25 नहीं, ऐसे 125 प्राइसिंग मॉडल्स हो सकते हैं। और ये सेशन तो बस इसीलिए था कि आप, बट ये तो इंडिया में इधर तो हम देख नहीं पाते, वो बोलेगा तुम वहीं से ले लो। अगर मैं बोलती हूँ वो दुकान में मोस्ट ऑफ द शॉप्स विल से वहीं से ले लो, आप यहाँ क्यों आ रहे हो कहते हैं। बट वो नहीं है, लेकिन लेकिन उन लोगों को फिर ये नहीं पता ना कि उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। उन्होंने तो सोचा कि 10 रुपए की चीज के लिए आया, वहीं से ले लो। बात 10 की नहीं थी, रिलेशनशिप बनाने की बात थी। वो आप रिलेशनशिप बना देंगे तो कल आप 50,000 का प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम तब होती है क्योंकि उनके पास में कोई प्रोडक्ट लैडर ही नहीं होता, वो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होकर बेच रहे हैं। तो जब तक आपके पास में पूरा इकोसिस्टम नहीं है, आपने होमवर्क नहीं किया, आपने पूरी प्रोडक्ट लैडर नहीं बनाई है, तभी तो आपको समझ में आएगा गेम क्या है, ये कि किस तरह से लोगों को एक कम से कम में या फ्री में एक बार ही आप अपनी दुनिया दिखाइए तो सही उसको। तो ही लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसको समझ नहीं थी, क्योंकि वो बुद्धू था, वो एंटरप्रेन्योरशिप क्लास में आया ही नहीं। सर उसने लॉन्ग टर्म बिजनेस की तैयारी नहीं करी। हाँ, लॉन्ग टर्म नहीं किया। एग्जैक्टली, हम यहाँ लॉन्ग टर्म का गेम खेलने के लिए आए। हम यहाँ पे 5 साल 10 साल 20 साल का हॉरिजॉन लेने आए। ये नहीं है कि सैटरडे करके मंडे पैसा लेके जाने वाले नहीं है। एग्जैक्टली, हम यहाँ अपने कदम जमाने हैं, अपने बिजनेस जमाने आए हैं। ये माइंडसेट जब होगा तभी आप बात करेंगे। लॉन्ग टर्म गेम खेलना है हमारे को। तो वो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, तो वो ऐसी, आज वो फोन के बिजनेस में, कल को वो दाल चावल बेच रहा होगा, परसों वो अंडे उबाल रहा होगा, फिर कुछ दिन कुछ कर रहा होगा। ये ऐसे 50 चीजें करते रहते हैं ये लोग, जिनको समझ नहीं होती। तो यू हैव टू बिल्ड एन इकोसिस्टम। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक प्रोडक्ट पे मत रहिए आप पूरा लैडर बनाइए अपना। टेक योर टाइम, आज नहीं है, थोड़े टाइम बाद बिजनेस लॉन्च होगा, लेकिन होमवर्क बहुत जरूरी है। आपके इकोसिस्टम पूरा तैयार होना चाहिए, और इकोसिस्टम में फिर आना चाहिए आपके पास में 1 रुपए से लेकर टाटा का, आप ध्यान से देखिए, पूरा इकोसिस्टम है।
आप 20 रुपए के नमक के साथ उस कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं ना, और फिर एयरलाइन तक में बैठते हैं जाके और खुश होते हैं, हाँ टाटा का था। हर पॉइंट पे आपके जो है उन्होंने कुछ ना कुछ टाटा का आपके पास घर में सामान होगा। हम वो पिन भी लगाते हैं तो वो स्टील की लेते हैं, वी फील प्राउड अबाउट टाटा। फिर उसका नमक खाते हैं, फिर उसके बाद में फिर हम उसकी कोई और चीज करते हैं, फिर हम चाय पीते हैं, फिर धीरे धीरे सब कुछ होते हैं टाटा 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 दिमाग में आता है। फिर हम उसका टीवी ले आते हैं, फिर हम उसकी फ्रिज ले आते हैं, फिर हम कुछ और एसी ले आते हैं, फिर हम फ्लाइट में बैठ जाते हैं, फिर उसकी गाड़ी हैरियर ले लेते हैं, फिर हम वो करते हैं, एयरलाइन में चले जाते हैं। So now you understand कितनी बड़ी लैडर है उन्होंने बनाई हुई। ये आपको गेम खेलनी है। दिस इज द माइंडसेट, यू नो। ठीक है। Okay, Okay, sir, I think you this must assignment is हाँ बताइए। sir ये 9 नहीं है, I thought ये 8 assignment। नहीं 8th एक्चुअली क्या है, मैंने लिख के नहीं दी थी। 8th वाली वो थी जो हरिप्रिया मैम ने करके दी है, जो फाइनेंशियल हमने बनाया था ना अपना एक्सेल शीट, फाइनेंशियल एक्सेल शीट। हाँ दैट वाज एक्चुअली आपने बोला था एक्सरसाइज दिया है। हाँ वो ओके सर, मैंने बोल दिया था वैसे कि करना है, लेकिन मैं असाइनमेंट के तौर पर नहीं दिया था, पर उसे असाइनमेंट मान लीजिए, उसको कीजिए, वो बहुत जी इंपॉर्टेंट है। सर हो गया, मैं क्योंकि आप ध्यान से देखिए, किसी ने भी क्लास में आज तक ये नहीं किया था कि एक्सरसाइज कभी नहीं हुई थी। वो लगती सिंपल है, सिंपल नहीं है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है वो। आपको जब तक मालूम ही नहीं होगा कि आप हर महीने कितना कमा रहे हैं, आप कैसे ग्रो करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो। फिगर्स आपके पास हमेशा आपके सामने लिखे होना चाहिए। मैं कभी कभी आपको एक्चुअली मेरा डिसाइड नहीं हो पाया था बिकॉज़ मैं प्राइस पे कंफ्यूज थी कि मैं प्राइस क्या डिसाइड करूं अपने प्रोडक्ट का। हाँ कोई बात नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया, अब आप प्राइस आइडिया हो इससे गया। So there तो is ये कई सारी something for चीजें me, हाँ नो दैट्स इट for क्या चीज? yeah, for my thing, I just cannot, that is why I made that thing. I just cannot make that monthly thing. It is a quarterly payment. So I was actually quarterly is also fine. ठीक है quarterly is also fine, but there must be some regular way of tracking ना your income की क्या चल रहा है। It should not be vague, नहीं होना चाहिए। तो ये कई चीजें आपके साथ, आई विश कभी कभी मैं आपको ना, मैं मेरे सामने जो बोर्ड है मैं अपना आपको फोटो खींच के भेजूंगा, तो जो मैं आपको बोलता हूँ वो सारी चीजें मेरे सामने भी होती हैं, ताकि इमीडिएटली आप देख सको कि व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, योर एंटायर थिंग शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर। एक आपका बोर्ड होना चाहिए जिसमें आपकी ये चीजें होनी चाहिए, ताकि आप रोज उनको देखो। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, एंजॉय। thank you sir. Thank you. Okay, bye bye, sir. Thank you, Bye. sir.